तो बिजनेस से स्टार्ट करते हैं सर। 2025 में भारत में बिजनेस स्टार्ट करना और उसे रन करना पहले के मुताबिक इजी है या थोड़ा मुश्किल है? बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी है, बिजनेस रन करना डिफिकल्ट है और अच्छा। बिजनेस सक्सेसफुली रन करना हाँ यानी आप जी। प्रॉफिट कमा पाओ वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। तीन चीज बोल रहा हाँ हूँ जी। लाइफ में, पीएचडी कर दो। पीएचडी यानी पढ़ाई वाला पीएचडी नहीं, पीएचडी ये है जो सक्सेसफुल लोगों के पास होता है, विच इज पल्स। तो कैसे पता चले कि जो आइडिया हम लेकर चल रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो आइडिया सही है? एक तो आइडियाज और मीनिंगलेस। आइडिया का बेस्ट जगह कब्रिस्तान है, इतने आइडियाज वहाँ पे मरे हुए हैं। अगर आप बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर लो, बैंक चोरी कर लो, इन्फ्लेशन चेक कर रहा है तो तीन चीजें चेक करना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड थर्ड रियल एस्टेट है। भाई सबसे पहले अवॉइड ईएमआई। फोन लेना है बीएनपीएल, जीते जाओ योलो, बाय नाउ पे लेटर। वो योलो ये लो आपको लोलो कर देगा, सही लूजर बात है। लूजर। ऐसे कौन से 5 हैबिट्स बड़े ब्रांड ओनर्स में या बड़े बिजनेस ओनर्स में नजर आते? सबसे पहले वो एमबीए नहीं है, मेजोरिटी लोग तो अंगूठा छाप है। एमबीए एक एटीट्यूड है कि मुझे बहुत आता है, अच्छा। वो सब एमबीबीएस है, मुझे बहुत बहुत सीखना है। मुकेश जय श्री कृष्ण सर। जय श्री राम, राधे राधे, जय जिनेन्द्र। हाँ जी सर, कैसे हैं सर आप? भाई गॉड इज काइंड। सर हम चाहेंगे कि एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, हाँ जी। मैं एक बिजनेस मेंटोर और इन्वेस्टर हूँ। यानी स्टार्टअप से लेके फैमिली बिजनेस से लेके एस्टेब्लिश बिजनेस, जिनको अपने कंपनी में ग्रोथ लाना है, स्टेबिलिटी लाना है या अपना आईपीओ निकालना है, वो हमारे पास आते हैं। हम उन्हें ट्रेन और मेंटोर करते हैं ओके। और हमारा स्ट्रेंथ लास्ट 2 साल में कि हम वैल्यूएशंस भी करके देते हैं, लोन रेज करके देते हैं। ओके। और जो स्टार्टअप्स है या अच्छे बिजनेसेस है हाँ जी। जिनको आईपीओ निकालना है तो उसमें भी हम हेल्प करते हैं। ठीक तो है। ये मेरा कंपनी 39 सॉल्यूशंस करता है। तो बिजनेस से स्टार्ट करते हैं सर हम। 2025 में भारत में बिजनेस स्टार्ट करना और उसे रन करना पहले के मुताबिक इजी है या थोड़ा मुश्किल है? देखो, इसके तीन आंसर्स है। हाँ जी। बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी है, ओके। बिजनेस रन करना हाँ। डिफिकल्ट है और अच्छा। बिजनेस सक्सेसफुली रन करना हाँ यानी आप जी। प्रॉफिट कमा पाओ हम्म। वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। हाँ। तो ठीक है। आज क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, हाँ। मोबाइल फ़ोन है, हाँ 4G बिल्कुल। का कनेक्शन है, हाँ तो जी। आप सेल्स कर सकते हो, डिजिटल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, हाँ जी। क्रिप्टो, बहुत कुछ कर सकते हो। आप ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। लेकिन वो बिजनेस को प्रॉपर बिजनेस करना, हाँ, हॉबी अलग होता है, टाइम पास अलग होता है। बिल्कुल। लोगों को लगता है हम स्विगी जोमेटो पे बाइक चला लेंगे, ठीक है, वो पॉकेट मनी के लिए ठीक है, बट अगर हार्डकोर बिजनेस करना है तो बहुत टफ है और बिजनेस सक्सेसफुली रन करना है तो बहुत टफ है। आपको स्टैट्स देता हूँ, आप हिल जाएंगे। ओके। लास्ट 3 साल में मोटा मोटी 1 लाख मोबाइल फोन स्टोर्स हाँ जी। बंद हो गए। हाँ जी, एप्पल का भी हुआ है। हाँ हाँ, हाँ। उसका रीज़न है हाँ जी। क्योंकि आपको मोबाइल फ़ोन लेना है तो आप क्रोमा में जाओगे या रिलायंस के चेन स्टोर्स में जाओगे या तो बड़े ब्रांड्स में जाओगे या ऑनलाइन लोगे। बिल्कुल। बेचारा छोटा दुकानदार सर्वाइव कैसे करेगा? हम्म। क्विक कॉमर्स आने के बाद ऐसा एक एस्टीमेट आ रहा है एसोसिएशन से कि 10 लाख दुकान जो ग्रोसरीज के हैं पैन इंडिया वो बंद हो चुके हैं। ओह। 10 लाख दुकान। तो आप देखो, बिजनेस करना बहुत ईजी है बट सक्सेसफुल रन करना बहुत मुश्किल है मुश्किल है। क्योंकि इंडिया आज बेटा वो गौर से जा रहा है जो अमेरिका 30 साल पहले गया था, हम्म। विच इज द बिग आर गेटिंग बिगर। हम्म। और अगर स्मॉल अपने आप को नीश नहीं लाता या अपडेट नहीं करता वो कुचल जाएगा। ओके। तो सिर्फ ठीक है। आपके बड़े प्लेयर्स ही रहेंगे। जैसे आप देखो, आपको पोर्ट देखना है, एयरपोर्ट देखना है तो अडानी साहब लेके गए। हाँ जी। ओके, आपको हाँ। ऑनलाइन कुछ भी करना है तो मोटा भाई का होल्ड है। हाँ
हाँ बिल्कुल फॉर है। एग्जाम्पल आपको डेटा चाहिए तो हम्म, जियो है, हाँ आपको जी, आईपीएल देखना है तो जियो तो हॉटस्टार जियो, है, हाँ जी। फिर आपको कुछ खरीदा करना है तो फिर हम्म, जियो का अपना ऐप भी है। हाँ जी, तो जियो मोटा है। भाई ने वहाँ पे होल्ड ले लिया। हाँ जी तो बिल्कुल, जो बड़े है, आप देखो टाटा है, वो कपड़े में भी आ गए, बिल्कुल आ गए। टाटा जूडियो है, हाँ जी, वेस्ट साइड है, ज़रूर, हाँ ट्रेंट है। जी। तो बड़े प्लेयर्स हर जगह आ रहे हैं। अभी हम्म, बिरला ग्रुप बाकी था, बिरला फैशंस भी आ गया कपड़े में। हाँ बिल्कुल। तो छोटे प्लेयर्स के पास ना पैसा है, ना नॉलेज हम्म, है, ना टीम है, हाँ, और के फंडिंग का आइडिया नहीं है, मार्केटिंग का आइडिया नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं है। वो हट जाते हैं। ठीक और है। दूसरा बॉम्ब फोड़ना चाहूंगा, हाँ, हमारे आज का देश, हम बहुत बोलते हैं ना कि इंडिया इज द बेस्ट, हम विश्व गुरु बनते हैं, हाँ जी, बट अगर हमें अपने आप को कंपेयर करना है हाँ, तो हमें पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करना चाहिए। या एग्जैक्टली, पाकिस्तान गया गुजरा है, बिल्कुल सॉरी ऐसा बिल्कुल, बोलना नहीं चाहिए किसी के लिए, बट एक एक स्ट्रांग आदमी अपने आप को एक भिखारी से कंपेयर नहीं नहीं करता, कर ऐसा सकता। बोलना नहीं चाहिए। वो भी हाँ, बड़े, मैं दुआ करता हूँ, बट हमारा देश को कंपेयर करना है तो आप चाइना से करो, चाइना के साथ आप कीजिए। सिंगापुर से करो, आप हम्म, दुबई से करो। हाँ, यूएस से चलो वेल डेवलप्ड है, हम्म, लेकिन 1960-70s में इंडिया और चाइना नेक टू नेक थे। हाँ जी, जवाहरलाल नेहरू के टाइम के हाँ, थे और चाइना, बट आज चाइना हमसे 500-600 साल आगे बिल्कुल बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग में, हाँ डिसिप्लिन में। जी। लोग हमेशा यही रोएंगे, आरजू थोड़े आपके चैनल पे कंट्रोवर्सी भी कर देते हो, लोग ये रोते हैं कि भाई चाइना में फ्रीडम नहीं है, तो भारत देश में कहाँ फ्रीडम है? एग्जैक्टली, आप करोड़ों का घर लेते हो, ना रोड मिल रहा है, हम्म, ना क्लीन एयर मिल रहा है, हाँ जी, ना पीस ऑफ माइंड मिल रहा है। हम्म, हम अभी भी रिजर्वेशन पे, कास्टिज्म पे, उस पे ही लड़े हुए हैं। और खुश होने के लिए दो ही मुद्दे हैं हमारे पास, या पाकिस्तान के साथ अपने आप को कंपेयर करो, या तो फिर ऐसे विश्व गुरु और टॉपिक्स पे आप घूम जाओ। बिल्कुल, रियल डेवलपमेंट के लिए तो आज का यूथ, कमिंग बैक इफ आई कंपेयर टू चाइना, आज के यूथ में वो डिसिप्लिन, वो हम्म, हंगर, वो पैशन नहीं है। नहीं है, सब सोशल मीडिया पे बैठ के ट्रोल कर रहे हैं, सबको ड्रीम लेवल पे पैसे कमाने हैं, हम्म, सबको ऑनलाइन जलसा करना है, सबको बटन दबा के पैसे कमाने हैं, किसी को हार्ड वर्क नहीं करना। तो ये हाँ, वरिंग ट्रेंड है। ओके। तो मेन, अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आपको मेहनत करनी, ये नहीं सिर्फ आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे बैठे रहो, अगर आपको इमीडिएटली रातों रात सक्सेस मिल जाएगी तो उसके लिए आपको मेहनत करनी बहुत देखो ज़रूरी है। मैं 3 चीज़ बोलता हूँ, हाँ जी। लाइफ में पीएचडी कर दो। हुँ, पीएचडी यानी पढ़ाई वाला पीएचडी नहीं। पीएचडी ये है जो सक्सेसफुल लोगों के पास होता है, व्हिच इज़ पल्स, हैबिट हाँ, एंड डिसिप्लिन। ओके। अभी पल्स का मतलब क्या है? हाँ, वो इंसान गारंटेड करोड़पति बनेगा, हाँ, जिसको मालूम है कि मार्केट में क्या चलने वाला है, कस्टमर हुँ, का बिहेवियर क्या होने वाला है। ट्रेंड। ट्रेंड, हुँ, मार्केट पल्स, कस्टमर हुँ, बिहेवियर। और वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे नहीं हो सकता। नहीं हो हाँ, सकता। पॉडकास्ट देखो तो मेरा समझो 20 साल 30 साल का एक्सपीरियंस आपको 1 घंटे में मिल जाएगा, मिल ठीक है। जाएगा, हाँ। बट आप ग्राउंड पे उतरो, हुँ, एग्जीबिशंस अटेंड करो। मैं एग्ज़ैक्टली, बोलता हूँ आदमी एक बार चाइना जाए और कैंटन फेयर देख हुँ, ले, उसका दुनिया चेंज हो जाएगा। ओके, आदमी एक बार जाए जापान का कल्चर देख ले, दुनिया हाँ, चेंज हो जाएगा। हाँ, हाँ, तो अच्छे लोगों से मिलो, ऐसे नहीं है कि हम अब्रॉड, इंडिया में भी हुँ, बहुत जगह पे आपको बहुत सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, आपको दिल्ली में पॉलिटिकल कॉरिडोर मिल जाएगा, बॉम्बे में हुँ, हसलिंग कॉरिडोर मिल जाएगा, बैंगलोर में टेक स्टार्टअप मिल हाँ जाएगा। जी, आपको टियर 2 सिटीज में इंदौर जैसे, इंदौर से सीखो कि सफाई कैसे लाए सफाई, गवर्नमेंट ने। बिल्कुल, हाँ, तो आप सीख सकते हो यहाँ से भी। हुँ, आप देखो जो बहुत ही गरीब हमारा एक रीजन था, जहाँ पे पानी नहीं था, हुँ, वहाँ के लोग आज इंडिया के टॉप 1% पे आए हैं। हुँ, द हुँ, मारवाड़ीज एंड द कच्छीस एंड द हाँ जी, गुजरातीस। हाँ जी, वो मारवाड़ और कच्छ एरिया में पानी बिल्कुल नहीं था, नहीं था, तो वो स्ट्रगल करके अपना देश छोड़ के वो बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई सेट हुए। सेट हुए, एंड टुडे द जैन्स आर द टॉप हुँ, 1% ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, तो स्ट्रगल किए बिना कुछ होता नहीं है। कुछ तो होता नहीं, पल्स यानी जमीन पे उतरो, हाँ, अच्छी आदतें डालो हाँ, कि भाई आई विल वर्क, आई हुँ, विल वेक अप अर्ली, आई विल रीड एवरी डे। एंड थर्ड, लाइफ में डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, प्रॉब्लम क्या होता है आरजू, थोड़ा पैसा मिला, 5 लाख जैसे आदमी ने कमाया, वो हुँ, 20 लाख की गाड़ी लिखा देता है। एग्ज़ैक्टली, 5 लाख जैसे कमाता है वो 2 लाख आईफोन ले लेता है। हुँ, 5 लाख जैसे उसको मिलता है किधर भी, वो पार्टी में उड़ा देता है। पार्टी में, तो डिसिप्लिन लोगों के पास नहीं है। तो अगर यूथ जो आपका ये चैनल देख रहा है, पीएचडी में हैबिट्स डालेगा, मार्केट पल्स डालेगा, डिसिप्लिन डालेगा, तो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ जाएगा। अगर हमें बिज़नेस रन करना है, तो बेसिक जो कॉमन स्टेप्स जिसको बोलते हैं हम, स्टार्टिंग के स्टेप्स बिल्कुल, बोलते हैं, वो क्या होने चाहिए किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए? बिल्कुल। सबसे पहले बिज़नेस रन करना इतना ईज़ी नहीं है, ये हुँ, समझ लो। हाँ, आप हॉबी कर सकते हो, आप फ्रीलांसर बन सकते हो, महीने का लाख रुपया कमा सकते हो, ठीक है। हुँ, हुँ, बिज़नेस का मतलब क्या है कि आपके पास एक मॉडल है, एक सिस्टम है। हुँ, भले टीम 2 मेंबर्स हो या 200 हो या कोई हुँ, ना हो, हुँ, ठीक है। बट एक सिस्टम है और सेल्स प्रॉफिट कंटिन्यूअसली आ रहा है, उसे ओके, बिज़नेस कहते हैं। ठीक है, तो बिज़नेस रन करने के लिए सबसे पहला स्टेप, हुँ, आपका खुद का औकात, आपके खुद की स्किल, आपका खुद का हुँ, नॉलेज। हुँ, आप डायरेक्टली कॉलेज भी प्रॉपर्ली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो, बस इंस्टाग्राम पे बैठ के आपने बोला मुझे बिज़नेस करना है। हुँ, आपको नॉलेज क्या है? आपको थोड़ा अकाउंट्स, थोड़ा टैक्स, थोड़ा मार्केटिंग ये सीखना पड़ेगा।
और सीख सकते हो। डिग्रीज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आप सीख सकते हो। यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज है, बिल्कुल। कोर्सेरा, यूडेमी है, हम्म, अच्छे पॉडकास्ट देख लो तो आप सीख लोगे। पॉइंट वन। पॉइंट नंबर टू सबसे इम्पोर्टेंट, कि ये स्टेप के बिना बिजनेस बड़ा नहीं होता। आपको मार्केट में गैप ढूंढना है, या जो करंट चल रहा है उसको बेटर बनाने का रणनीति लगाना है। अच्छा, सो ठीक है, ओनली स्ट्रेटजीज। स्ट्रैटेजी, हाँ, बट ठीक ओनली है। टू थिंग्स विल वर्क। स्ट्रैटेजी दो ही चीज है, हम्म, आइदर यू फाइंड अ गैप हम्म, एंड यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, अच्छा, ठीक या है। तो करंट जो चल रहा है हम्म, उसको बेटर कर लो। ठीक है, जैसे समझ गई। दुकानदार भी तो थे, अपग्रेड कर लो। हाँ हाँ। दुकानदार तो थे, हम्म, पर दुकानदार के पास जाना, माल लेना, तो क्विक कॉमर्स आ गया, तो हाँ भी मुझे जी। जाने की जरूरत हाँ, नहीं, हाँ, हाँ, तो उन्होंने उसको बेटर कर दिया। बिल्कुल। आप समझो मार्केट में गैप है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, गैप कैसा है। आपने घर पे कभी इडली डोसा बनाया है? हाँ जी, बनाया। तो वो इडली डोसा करने के लिए बैटर चाहिए। बिल्कुल सही है। पहले के ज़माने में लोगों के पास टाइम था, इतनी ज़्यादा एनर्जी थी, हाँ, घर पे बैटर बनाते थे। बनाते थे। आज बैटर बनाने का टाइम नहीं है, गैप मिल गया, गैप मिल गया। अब बैटर बनाओ। बैटर बनाओ, ठीक ठीक है, है, ठीक है। तो लोगों ने लोगों पे बैटर हाँ, बनाया, बना अब दिया। उसमें भी एक गैप मिल गया। हाँ, आप दुकानदार के पास जाओ तो वो थैली में बैटर दे रहा है, हाँ, उसके ऊपर मक्खी मंडा रही है, हाँ, तो आपको लगे ये साला क्या हाइजीन है। तो बिल्कुल। उसको आप हाइजीनिक कर दो, फसाई के नॉर्म्स फॉलो कर दो, फूड सेफ्टी के, बिल्कुल। पैकेजिंग कर दो। हम्म, तो एक कंपनी ने ये किया जिसका नाम है आईडी, हाँ जी। मुस्तफ़ा, पीसी मुस्तफ़ा साहब। अब हजारों करोड़ का कंपनी का वैल्यूएशन है। हाँ, तो गैप ढूंढा, गैप ढूंढा, गैप बिल्कुल। ढूंढते जाओ, बिल्कुल। सॉल्व करो, बिजनेस बन गया। हम्म, या जो करंट कर रहा है, हाँ जैसे जी। वो इडली का बैटर दे रहा है, हाँ, उसको बेटर करो, तो ओके, आपका काम हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। आज अगर हम जनरली किसी से भी बात करते हैं या पॉडकास्ट पे देखते हैं, या हमारे प्रधानमंत्री साहब भी हो गए, तो हर कोई एक ही एडवाइस कर रहा है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, बिजनेस रन कीजिए। जॉब करने से बेहतर है चाहे आप पकौड़ों की दुकान खोल लीजिए, चाय की दुकान खोल लीजिए, हाँ, पर अपना बिजनेस कीजिए। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो दो रीजन है। हाँ एक, जी। अगर मोटिवेशनल स्पीकर्स बोल रहे हैं, हाँ, तो वो अपना दुकान चला रहे, हाँ, ये तो है। कि वो चाहते कि भाई तू मेरा कोर्स खरीद ले, तू हाँ। कोर्स खरीद के मोटिवेट हो जा, हम्म, बिजनेस कर ले, फिर तू हाँ, जिए मरे मेरे को क्या, मुझे मेरा पैसा मिल वेबिनार्स जाए। अटेंड हाँ, करो। हाँ जी। तो मुझे लगता है वो मोटिवेशन शायद सही है, गलत है। हम्म, सेकंड, ऑफ कोर्स पीएम साहब या गवर्नमेंट के लोग ये बोलते हैं क्योंकि बिजनेस करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ओके। देखो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है कि भारत देश का 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, हम्म, उसमें 80 करोड़ लोग, 70 करोड़ लोग यंग यंग लोग हैं, हाँ, और जिनको आज 4G मिल गया। हाँ जी। पहलगाम अटैक हुआ, हम्म, बहुत दर्दनाक अटैक है, हम्म, दुख वाला अटैक है, हम्म, बट क्या लास्ट 50 साल में ऐसे टेररिस्ट अटैक और किधर नहीं हुए? हुए हैं। हम्म, बट ये टाइम पे इतना हल्ला क्यों हुआ? क्योंकि सोशल मीडिया पे है, यूथ फ्री है। हम्म, आप इमेजिन करो, गवर्नमेंट ये टाइम मजबूर हो गया हम्म, बजट के टाइम पे, कि जो 7 लाख का लिमिट था उसको 12 लाख करने के लिए, क्योंकि हम्म, हमारे यूथ सोशल मीडिया पे निर्मला ताई की लेफ्ट राइट ले रहे थे। हाँ जी। तो यूथ के पास काम नहीं है तो यूथ डिस्ट्रॉय करेगा। हम्म, यंग एनर्जी है, हम्म, तो इतने जॉब्स लाने कहाँ से? गवर्नमेंट के पास तो हाँ, इतने जॉब्स नहीं है। गवर्नमेंट नहीं तो है। गवर्नमेंट क्या बोलता है, भाई आप इनोवेटर बनो, आप राइट, स्टार्टअप करो, आप राइट, बिजनेस करो, राइट। तो जॉब्स मिलेगा। सेकंड, गवर्नमेंट को भाई समझो गरीब लोगों को कुछ फ्री अनाज देना चाहिए। रेवड़ी बांटना है, नहीं बांटना चाहिए बट उनको बांटना है। हम्म, ठीक है, पैसे लगेंगे वो सबके लिए। हम्म, रोड बांधना है, एयरपोर्ट बांधना, पैसे, वो पैसे कहाँ से आएंगे? बिजनेसमैन आएंगे तो टैक्स भर पाएंगे। बिल्कुल। थर्ड, बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप लोगों के घर चला रहे हो। हाँ, आज हमारे ग्रुप कंपनीज में करीबन 400 लोग जुड़े हुए हैं, तो 400 लोग का घर चलाने का ऊपर वाला हमें शक्ति दे रहा है, कि बिल्कुल। हम उन्हें सैलरी बोनसेस दे रहे हैं, हाँ, उनका घर चल रहा है। हम्म, तो वो भी एक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है। लास्ट आप देखो कि जब भी मंदिर बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, हम्म, गवर्नमेंट से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स का सपोर्ट ही मिलता है। हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, बिजनेस कर रहे तो समाज सेवा भी हो रहा है। समाज सेवा भी हो तो रही बिजनेस करना फैंटास्टिक है, लेकिन है। हाँ, मैं और एक ट्विस्ट इस पे देता हूँ, ओके। नौकरी करना भी बुरा नहीं है यार। क्या बुरा है? हर एक आदमी बिजनेस करेगा तो नौकरी कौन करेगा? एग्जैक्टली, पॉइंट टू। बिल्कुल। ठीक है, सुंदर पिचाई साहब का नाम सुना है? हाँ, गूगल के सीईओ है। बिल्कुल सुना है, बिल्कुल। हाँ, हाँ, वो बिजनेसमैन नहीं है। हाँ। वो उसने उसने गूगल स्टार्ट भी नहीं किया, वो स्टार्टअप फाउंडर भी नहीं है। हम्म, वो तो ब्रायन सर्गी ने और ये लोग ने स्टार्ट किया था। हम्म, तो ये तो बेचारा इंडिया से, मद्रास से इंजीनियरिंग करके वहां पे एम्प्लॉय बना, और वहां पे उसने अच्छा काम किया, अच्छा तो आज सीईओ है। सीईओ है, आज बिल्कुल। कंपनी के शेयर्स है, हम्म, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हाँ। का रेवेन्यू है, फेम है, दुनिया सलाम ठोकता है। बिजनेस रन करने के लिए भी एम्प्लॉयज की जरूरत तो पड़ती है। लेकिन आप समझो, हाँ मैं आपको जी। एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, दुनिया का सबसे बेस्ट एम्प्लॉय कौन सा था आरजू? गेस करो। नो आइडिया। अक्रॉस टाइम, 50 साल पहले, 200 साल पहले, हजारों साल पहले, या आज? हनुमान जी। हाँ, आप डिफरेंट टेक ले लो। हाँ जी। हनुमान जी राजा का थे, हम्म,
राजा का मतलब फाउंडर हाँ एंटरप्रेन्योर जी, कहते हाँ हैं। जी, हाँ जी। वो सुग्रीव उसका राजा था, वो तो वानर हाँ, सेवा का एक वानर था। बिल्कुल। और जब उसको राम भगवान मिले, यानी कि अच्छा हुँ, कंपनी मिला, अच्छा पर्पस मिला, हाँ, हाँ, तो एज एन एम्प्लॉय भी वो पावरफुल हुए। और बिल्कुल। आज जितनी राम भगवान और राम लल्ला की पूजा होती है, शायद उससे ज्यादा हनुमान हनुमान जी दादा के, की हाँ होती जी, है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, संकट मोचन कहते हाँ हैं, जी, हाँ शनि जी। राहु वो सबके लिए मंगल के हाँ लिए। जी। तो एम्प्लॉय बनना भी बुरा नहीं है, हुँ, बशर्ते आप अच्छी कंपनी में काम करो। हाँ, नारायण मूर्ति साहब बोलते हैं आप 70 घंटा काम करो, लेकिन हम आपको पगार इतना ही देंगे। हाँ। लेकिन मैं मेरे 18 महीने के पोते को करोड़ों रुपए डिविडेंड में दूंगा, तो वो ठीक कंपनी नहीं है मेरे हिसाब से। हुँ, आप करो 70 घंटा काम, हुँ, लेकिन मैं आपको सैलरी दूंगा, मैं आपको बोनस दूंगा, मैं आपको ज्यादा बेनिफिट दूंगा, तो वैसे कंपनी में आप काम करो। बिल्कुल, तो तो एम्प्लॉयज बनना भी बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। राइट कंपनी में एम्प्लॉय बनो। राइट कंपनी में और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कि आप बस सिर्फ मुझे 9 टू 5 की जॉब करनी है, तो ये काम करो। बिल्कुल। आपने आइडियाज़ की बात की है, तो बिज़नेस आइडिया अगर हम कोई बिज़नेस आइडिया लेकर चल रहे हैं, तो कैसे पता चले कि जो आइडिया हम लेकर चल रहे हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, वो आइडिया सही है? एक तो आइडियाज आर मीनिंगलेस। हुँ, मैं आपको लिटरली बोलता हूँ, ओके। सबसे दुनिया का आइडिया का बेस्ट जगह कब्रिस्तान है। अच्छा, हाँ, इतने आइडियाज वहाँ पे मरे हुए हैं। हाँ। देखो, आइडिया का इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि आइडिया तो बैठे बैठे यहाँ और मैं बना सकते हैं। बिल्कुल हाँ। जैसे अगर आपको आज आपको मालूम है, आपको और मुझे, हुँ, कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपर मिडिल क्लास को है कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। हुँ, घर पे बच्चे, तो घर पे काम करने के लिए उनको हेल्प चाहिए, हाँ जी, मेड चाहिए। मेड चाहिए। अब इजीली मेड मिलते नहीं है, हुँ, ये रियलिटी है। हुँ, होली के टाइम पे मेड्स नहीं मिलते, हुँ, दिवाली के टाइम पे नहीं मिलते, नहीं मई महीने में मिलते। नहीं मिलते। हाँ जी। सब अपने गाँव में जाते हैं, शादियाँ हाँ, वादियाँ होते हैं। हाँ, तो चलो आइडिया मिल गया कि क्यों ना हम ऐसी कंपनी खोलें जो हाँ, मेड प्रोवाइड करे। हाँ जी, 1000 लोग को आइडिया आता है, बिल्कुल। कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। हुँ, डेविल इज इन एग्जीक्यूशन हुँ, एंड डेविल इज इन क्रिएटिंग आइडिया विच इज रेलेवेंट। सो आइडियाज अच्छा है, आइडिया आया, आइडिया को टेस्ट करने के लिए 3 प्रश्न आपको पूछो। क्या ये आइडिया कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? ओके, ओके, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, पॉइंट नंबर 2, क्या ये आइडिया लोग इजीली एक्सेप्ट करेंगे या बहुत ज्यादा एजुकेशन लगेगा? समझ में आया। जैसे हिंदू प्रथा में बहुत टाइम तक एक टाइम तक सती चलता था। हाँ, बिल्कुल। वो सती को चेंज करने के लिए टाइम लगा। हाँ, डाउरी चल रहा था, शायद आज भी किधर किधर चल रहा है। एज़ अ उस गिफ्ट। उसको उसको चेंज करने के लिए भी टाइम लगेगा। हुँ, तो मैं कुछ आइडिया ला रहा हूँ, आइडिया से फायदा होगा कि चलो डाउरी बंद करो। हुँ, बट क्या वो चेंज लाने के लिए कितना मेहनत, अगर ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो वो बिजनेस के लिए फंडिंग लगेगा, टीम लगेगा भाई। बिल्कुल वो लगेगा। ये हाँ चेक हो जी, गया। हाँ। थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये आइडिया का टाइम राइट है? यानी ये हाँ, आइडिया का अगर टाइम राइट है और उसको मैं आइडिया को स्केल कर पाऊँ, हाँ। तो ही करना चाहिए। जैसे कोविड में सैनिटाइज़र का बिल्कुल। एग्ज़ैक्ट तो टाइम था। पॉइंट पॉइंट्स हाँ, होके लोग एक्सेप्ट करेंगे, और टाइमिंग। आज वही हुँ, सैनिटाइजर का को 5 रुपए में कोई देगा नहीं, अरे हाँ, नॉर्मल सर्दी जुकाम है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोविड के टाइम पे हो गया। बहुत अभी हाँ, समझो, इमेजिन करो आप यहाँ पे ही हो और एक पानी का बोतल मैं आपको दूँ, हुँ, तो मैं बोलूँ आरजू बेटा ये पानी का बोतल ले लो। आप बोलोगे सर मैं घर पे हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, बिल्कुल। मैं क्यों पानी का बोतल लूँ? राजस्थान में राजस्थान में आप किडनी बेच दोगे सही बात अगर है, 10 दिन तक पानी नहीं मिला। सही बात तो है। वो आइडिया, वो टाइमिंग, वो लोकेशन। तो हुँ, 3 चीज़ चेक करो कि क्या हुँ, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, किसी को ओके, बेटर कर रहा है, ठीक है। क्या उसमें एजुकेशन अवेयरनेस की ज़रूरत है कि नेचुरल एडॉप्शन है, और ठीक क्या है, उसका टाइमिंग, लोकेशन, माहौल, एनवायरनमेंट राइट है। राइट ये है। 3 चीज़ राइट है, तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ, व्हिच इज़ क्रिएट 100 कस्टमर्स। ओके, आइडिया को चेक करना है तो सिंपल टेस्ट है हाँ, कि 3 महीने, 6 महीना, 1 साल में क्रिएट योर फर्स्ट 100 कस्टमर्स। ठीक है। 100 कस्टमर्स मिल गए, हाँ, जिसमें से मेजॉरिटी पेइंग कस्टमर्स हो, फ्री तो मिल जाएंगे, हाँ जी, भले बिल्कुल। आप 500 रुपया लो, हाँ, बट पेइंग कस्टमर्स मिल गए तो आइडिया में दम है। ठीक और अगर है, 100 पेइंग कस्टमर्स नहीं मिल रहे, तो या तो मार्केटिंग में या अवेयरनेस में या एग्जीक्यूशन में दम है, पिवट कर लो, चेंज कर ओके। मोस्टली जैसे आपने बोला कि सबको जल्दी-जल्दी पैसे कमाने हैं, लो। ठीक है? हुँ। तो ज़्यादातर लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या ये अप्रोच सही है, पैसे के पीछे भागना या फिर कोई और अप्रोच उन्हें यूज़ करनी चाहिए? देखो, लाइफ में बैलेंस चाहिए। हुँ, अगर आप बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, हाँ, हाँ, तो बुरा मत लगाना, आप गैम्बलिंग कर लो। हाँ, और एग्ज़ैक्टली हाँ, बैंक चोरी कर लो, सही कि बात है। लोगों को उल्लू बना लो, जमतारा हाँ, में कर रहे हैं, फर्जी बिल्कुल। में देख रहे हैं। हाँ, हाँ। पैसे कमाना है तो बिजनेस नॉट ज़रिया राइट नहीं है। आप स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन कर लो, हुँ, आप चीटिंग कर लो, जो करना नहीं चाहिए। तो बिजनेस डेफिनिटली प्रॉफिट कमाने का ज़रिया है, पैसा कमाने का ज़रिया है, बट उसके 2 कंडीशंस हैं। हुँ, कंडीशन नंबर 1, कि आप वैल्यू क्रिएट करो, एंड हुँ, कंडीशन नंबर 2, वो पैसे में किसी की हाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, यानी अगर शाहरुख खान के स्टाइल में बोलूँ, अम्मी जान बोलती थी हुँ, कि कोई भी धंधा छोटा-बड़ा नहीं होता, तो वो स्टाइल में बोलता हूँ कि बिना खून, बिना पसीना, बिना आँसू और बिना दुआ, हाँ,
ये सब चीज के बिना पैसा अगर आता है तो वो टिकेगा नहीं। टिकेगा नहीं, बिल्कुल यानी टिकेगा आपने स्ट्रगल किया, आपने वैल्यू क्रिएट किया और लोगों को भले आपने खुश किया, नहीं। उनकी ब्लेसिंग्स या उनका गुड विशेस मिलता है तो वो पैसा आपको बरकत देगा। हम्म, नहीं तो आज पैसा आ गया, कल एक्सीडेंट में निकल जाएगा, इंश्योरेंस में निकल जाएगा, डिवोर्स हो गया एल्यूमनी में लेके निकल ड्रग्स में जाएगा, निकल जाएगा। ड्रग्स में निकल जाएगा, बच्चे हाँ, आपकी लाइफ में निकल, तो पैसे का क्या फायदा। बिल्कुल। आप मानोगे नहीं, मैं जिस रीजन में रह रहा हूँ साउथ बॉम्बे, उसमें अब 3 लाख रुपया स्क्वायर फीट का रेट हो गया। यानी एक छोटा सा 500 स्क्वायर फीट का घर भी, छोटा सा जो क्रैम्प्ड है, हाँ, उसका भी कीमत 10-15 करोड़ 8 करोड़ कुछ भी चल रहा है। वो घर में भी 50-50 करोड़ के घर में भी हस्बैंड वाइफ अलग रूम में सो रहे, बच्चे बात नहीं कर रहे, हाँ, बाप बेचारा मर गया, बच्चे ऑस्ट्रेलिया में है, यूएसए में, वो आते नहीं कंधा देने को, वो पैसे का क्या फायदा। पैसा का तो फायदा। पैसा जिसमें दुआ है उसमें ही बरकत है। हाँ, आपने जैसे अभी स्क्वायर फुट की बात की है कि उसका प्राइस बढ़ गया। मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट देखी थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि हम इन्फ्लेशन की उसमें बात की थी बेसिकली, कि हमें पता नहीं चल रहा है कि इन्फ्लेशन का कितना इफेक्ट हमारे लाइफ पे पड़ रहा है। जैसे चिप्स के पैकेट हो गए, प्राइस उतना ही है, कम सामान मिल रहा है उसमें। और अगर जैसे स्क्वायर फीट की बात की है, उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं। जो 1 BHK का पहले कम था वो ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल इसका इन्फ्लेशन का और कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है हमारी बहुत लाइफ। इफेक्ट है। हाँ, आपको लगता है 1 लाख रुपया बहुत है, हम्म, लेकिन 1 लाख रुपया 20 साल के बाद आपको 1 महीने का खर्चा भी नहीं हो गया। हाँ, आप देखो, इन्फ्लेशन चेक कर रहा है तो 3 चीजें चेक करना चाहिए। ओके, एजुकेशन, हाँ, पहले बच्चे की स्कूल फीस, मैंने जितना पढ़ाई किया पूरी जिंदगी में इंडिया में, हाँ, हाँ, उसका 1 साल का स्कूल फीस मैंने अपने बच्चे के लिए लोअर केजी में दिया है। तो इन्फ्लेशन है। बिल्कुल है। हम तो VJTI में गए, IIT बॉम्बे में रिसर्च किया तो 3,000 5,000 फ्री हो गया था हमारा हाँ काम। जी, आज लाखों रुपए खाली बच्चों के बच्चों जूनियर के केजी के लिए दे रहे हैं। इन्फ्लेशन है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नहीं कर, ठीक है, हेल्थ केयर, हाँ, पहले हमें लगता था यार 3 लाख है, 10 लाख का पॉलिसी है, बहुत हो गया। वो आज 3 दिन में 4 दिन में 10 लाख का पॉलिसी खत्म हो गया, हॉस्पिटल तो खाली करो। कोविड में 20-20 जिस जो परिवार अंदर रहा ट्विन शेयरिंग में जनरल में, उन्होंने 20-25 लाख के बिल देखे। तो हाँ, हेल्थ केयर है एंड थर्ड रियल एस्टेट है। आज 1 करोड़ में कोई भी अच्छे शहर में अच्छा घर मेरे को लेके दिखाओ, 1 करोड़ कुछ नहीं है। आप दुनिया को बोल सकते हो मैं करोड़पति हूँ, लेकिन आपके पास खुद का घर नहीं रहेगा। खुद का घर तो में। इन्फ्लेशन है, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि मेरे पास जो मेरा अर्निंग्स है उसे मैं सेव करूं, और मेरे पास जो सेविंग्स है उसको एटलीस्ट 20% से अगर मैं बढ़ा नहीं सकता, या तो और सेविंग करके या और इन्वेस्टमेंट करके, तो मेरा वेल्थ कम हो रहा है। कम हो रहा है, 1 करोड़ रुपया मेरा ओके, बैंक में है, मैं खुश हूँ, हाँ, FD मिल रहा है बस से 7%। हाँ, तो भाई 10 साल के बाद एक हाँ, एग्जांपल देता हूँ, हाँ, 1 करोड़ का आपका मोटा मोटी हो जाएगा 2 करोड़। बिल्कुल, आप नाचोगे, हाँ, बट भाई पहले 1 करोड़ में जो आता था वो 2 करोड़ हुआ, लेकिन वो 2 करोड़ का कीमत एक्चुअली 30 लाख ही है आज के टाइम पे। तो तूने अपना वेल्थ इरोड कर दिया। हाँ, तो ये इन्फ्लेशन बहुत मेजर प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम बहुत है। मेजर प्रॉब्लम। तो इसके लिए बेसिकली अगर 2-3 स्टेप्स जो नॉर्मली मिडिल क्लास को करने चाहिए, वो क्या हो सकता भाई है? सबसे पहले अवॉइड EMIs। हाँ, EMI जरूरी है, ऑफ हाँ, कोर्स है, अननेसेसरी EMI अवॉइड करो। तो भाई क्या है, फोन लेना है, BNPL, जीते जाओ योलो, बाय नाउ पे लेटर। वो योलो येलो आपको लोलो कर देगा, सही लूजर बात है, लूजर। सही बात है। तो भाई आप सेव करो। एक हाँ, सिंपल चीज है कि अगर आपके पास कोई भी चीज खरीदने का 6x वेल्थ नहीं है, यानी मतलब 1 लाख का फोन लेना है हाँ, और मेरे सेविंग्स अकाउंट में या FD में 6 लाख रुपए नहीं है, ओके, 1 लाख का फोन मत लो भाई, हाँ, हाँ, बिल्कुल, कंट्रोल कर। हाँ, 10 लाख का गाड़ी लेना है, क्या तेरे पास 60 लाख का बैलेंस या म्यूचुअल फंड या सेविंग्स है, तो 10 लाख का गाड़ी भले लोन में लो, लोन, इंटरेस्ट बेनिफिट मिलेगा, जो भी मिलेगा, बट 60 लाख की औकात है। ठीक है, 1 करोड़ का घर लेना है, ठीक है, 6 करोड़ की औकात है। सही बात है। तो वो जब तक माइंडसेट आप नहीं रखेंगे, सेकंड कंसेप्ट ऑफ सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए मैं सबको बोलूंगा, एक बुक जिसने मेरे लाइफ को चेंज किया, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी साहब का, सबको ये बुक पढ़ना चाहिए। ओके, जो बोलते हैं कि पहले जैसे पैसा आया, 100 रुपए आया तो आप अज्यूम करो कि भाई मेरे हाथ में 80 रुपए ही आए। अच्छा, वो ठीक है, वो पहले बोल कम समझ पहले 10 रुपया सेविंग में डाल दो, 10 रुपया म्यूचुअल फंड में डाल दो, या किधर सेव या इन्वेस्ट ही कर दो। हाँ, 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 सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग है। ओके, ठीक है, सेविंग का मतलब आपने लिक्विड में रखा, घर के ड्रॉअर में रखा, हाँ, 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 FD कर हाँ दिया, जी, लिक्विड फंड में डाल दिया, गोल्ड में डाल दिया, और 10 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। तो जिस दिन मैं अपने माइंडसेट में ऐसे ही काम करता हूँ, हाँ, समझो हर महीने फॉर एग्जांपल मैं हाँ, 25 लाख कमाता हूँ, ठीक है, मैं तो ये सोचता हूँ मैं 20 लाख की कमा रहा हूँ, 5 लाख सेव हो गया, इन्वेस्ट हो गया, पता ही नहीं चला। फिर जब इमरजेंसी आता है तो हम सेविंग्स का सेपरेट अकाउंट खोलते हैं, उसको डेली देखता भी नहीं हो, कि डेली देखूंगा तो लालच आएगा। हाँ, बिल्कुल, इमरजेंसी खोला, 40 लाख पड़े, चलो हाँ, इमरजेंसी ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्व है। सेविंग में से यूज कर चलो लिया, प्रॉपर्टी खरीदना है, चेक कर लो, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है, चलो हाँ, थोड़ा विड्रॉ कर लो। ठीक है, ये ये होता है। बेस्ट है। तो सबसे बेस्ट है कि आप 10,000 कमा रहे हो ना, सोचो 9,500 ही है,
500 तो आप कर ही सकते हो। कर सकते तो सेकंड, खर्चे करो बट 6x फॉर्मूला के साथ खर्चे करो, तो लाइफ क्लियर है। क्लियर। ओके, आपने जैसे पीएचडी की बात की थी, ऐसे कौन से 5 हैबिट्स या थॉट्स बोल लो या आते कुछ भी जो आपको बड़े ब्रांड ओनर्स में या बड़े बिजनेस ओनर्स में नजर आते हैं? बिल्कुल। मैं एक आपको ऑडियंस का क्राइटेरिया देता हूँ तो सब रिलेट कर पाएंगे। हाँ जी। जो लोग 10 साल में हम्म 1 करोड़ से 100 करोड़ गए, हम्म यानी जिनके पास कुछ नहीं था या बहुत कम था और वो 100 करोड़ पे गए, ठीक है। तो वो हमारे अंडर, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे मेंटीज 30 साल के, 40 साल के, 20 साल के, 60 साल के, ये कम से कम 300-400 लोग रहेंगे। हाँ उनके अंदर मैं कुछ कॉमन चीज देखता हूँ तो वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। ठीक है। सबसे पहले वो एमबीए नहीं है। अच्छा। एमबीए के मतलब कॉलेज वाला एमबीए नहीं। ओके। ओके, मेजोरिटी लोग तो अंगूठा छाप है, हाँ। बट एमबीए एक एटीट्यूड है कि मुझे बहुत आता है। अच्छा ठीक है। एमबीए का मतलब क्या है? मुझे है। बहुत आता है। ठीक है। गुजराती में हम बोलते हैं मने बधु आवड़े छे। अच्छा। भाई तुम एमबीए नहीं हो, वो हम्म, सब एमबीबीएस है। एमबीबीएस नहीं, डॉक्टर्स नहीं। मुझे बहुत बहुत सीखना है, हाँ। उनके अंदर भूख है। हम्म तो फर्स्ट इज रश्मि बंसल जी का सबसे फेवरेट कोट, हम्म स्टे हंग्री स्टे फुलिश। हम्म, भूख और हमेशा मुझे कुछ नहीं आता, कुछ मुझे और नहीं सीखना आता। है, और हाँ। भूख। तो फर्स्ट पॉइंट इज फुलिश। हम्म जिस दिन आपको लगता है ना कि मैं ओवर स्मार्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, दी एंड। हम्म सेकेंड पॉइंट इज हंगर, भूख। हम्म उनके अंदर इतना भूख है। हमारे बिजनेसेस में हमारे पापा ने या किधर भी देखता हो, जैसे एक लेवल का सक्सेस आता है ना, अरे सर क्यों मेहनत करना है, पापा पैसा तो थोड़ी ऊपर लेके जाना है। हम्म प्रॉब्लम क्या है, फिर वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, वो टाइम नहीं हम्म, देते, अटेंशन नहीं देते, इन्वेस्ट हाँ नहीं करते। हाँ हाँ हाँ, इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आज के जमाने में टीम को अगर अच्छा बोनस नहीं दोगे, टीम टिकेगा नहीं। बिल्कुल नहीं टिकेगा। उनको खींचने के लिए 40% इंक्रीमेंट में देने के लिए लोग रेडी है। हाँ ओके, आप सिस्टम्स डालोगे नहीं तो डेटा नहीं आएगा, आप बिल्कुल। मार्केटिंग नहीं करोगे तो आप मर जाओगे। हम्म तो रीइन्वेस्ट नहीं करते, तो हम्म, भूख नहीं है। हाँ तो जी। पहला नॉलेज है, हाँ हाँ सेकंड भूख है, हाँ। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, ये लोग नेटवर्किंग में बहुत मानते हैं। अच्छा। जैसे मैं खुद महीने का 10 दिन, हाँ हाँ अगर 25 दिन काम करता हूँ, हाँ 5-6 दिन फैमिली के लिए खुद के लिए रेस्ट करता हूँ एवरेज हाँ पे, हाँ जी। 10 दिन ऑफिस के बाहर, धंधे के अच्छा। बाहर लोगों से मिलो, ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे, पल्स, पीएचडी वाला हाँ जी पल्स, हाँ जी हाँ जी। ग्राउंड लेवल पे मिलो। ओके। फोर्थ, ये लोग हल्का, एटलीस्ट मेरे ग्रुप में, कर्मा में और स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं ओके। कि भाई गलत मत करो, कुछ पैसा हाँ आया तो लोगों को हेल्प करो, एग्जैक्टली। दान पुण्य करो। हम्म तो ये एटीट्यूड, जो गिविंग एटीट्यूड है ना, वो बहुत बहुत इन्हें हेल्प करता हाँ। है। एंड फिफ्थ, ये लोग ज्यादा ईगो, एरोगेंट, शो शाइन में नहीं मानते। हम्म दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। क्लासिकल फुकरे एग्जाम्पल, टाइप नहीं है। फुकरे भी नहीं है और ज्यादा हाँ शोबाजी भी नहीं है। हाँ। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी साहब, अच्छा। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का जब बंटवारा हुआ तो दोनों को इक्वल मिला था? हाँ नहीं, अनिल अंबानी को ज्यादा मिला था। ओके। क्योंकि राज तो मुकेश अंबानी के दादा। अनिल अंबानी को जो हॉटेस्ट बिजनेस था वो मिला था, हाँ मोबाइल बिजनेस इनको मिला था। अच्छा। आपको मालूम है, रिलायंस पहले अनिल अंबानी के पास था। हाँ 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 आज अनिल नील हो गया और बिल्कुल। मुकेश के पास कैश है। कैश है। मालूम है क्यों? अनिल शोबाजी में चला गया, हाँ। फिल्म स्टार, समाजवादी पार्टी, ये वो, रॉन्ग डिसीजंस। हम्म थोड़ा घर पे भी संस्कार, वैल्यूज, ऐसे लोग कहते हैं कि थोड़ा हिल गया था, हम्म क्रैश। बिल्कुल। मुकेश अंबानी को आपने शोशाइन करते अभी देखा लास्ट 10 साल में, इतने टाइम पे वो ग्राइंड कर रहे हैं। और मुकेश अंबानी खुद शोशाइन नहीं कर रहे, नहीं कर। नीता भाभी है, उनके बच्चे ठीक है। हम्म आज दे आर टू बिग टू फेल। हम्म आज आईपीएल के कारण सब लोग को उनका नाम पता है, हम्म उनके 6 महीने बच्चों की शादी चली तो फॉरेनर्स को पता है। हम्म बट उन्होंने शोशाइन कब किया? जब बना लिया बना उसके लिया। बाद। हाँ और इतना बना लिया कि अगर आज रिलायंस मरता है तो भारत देश भी हिल जाएगा। आप हाँ समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। बट जब हाँ आप बना रहे हो तब सुमड़ी में शांति से काम करो। काम किया। आज भी आप मोटा भाई मुकेश अंबानी को देखो, सादा सा शर्ट, आउट शर्ट, हाँ सिंपल पैंट। लेडीज का शौक रहता है तो नीता भाभी आप देखो सजी उजी है, एट द एज ऑफ 50 योगा वोगा कर रही है, बच्चे हैं। तो मुकेश अंबानी को देखो आज भी, बिल्कुल। और वो आज भी मेहनत करते हैं। आज भी मुकेश भाई 3 घंटा डेली बुक्स पढ़ते हैं, क्या जरूरत है? भूख। स्टे हंग्री स्टे फुलिश। हम्म आज भी वो लोगों से कोलैबोरेट करते हैं। और ये लास्ट पॉइंट है, हम्म नेटवर्किंग के बाद फिफ्थ पॉइंट इज कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेट करो। कोलैबोरेट करो। मुकेश भाई का सबसे बड़ा दुश्मन आप देखो तो इलॉन मस्क होगा, हाँ मार्क जकरबर्ग होगा, हाँ ओपन एआई का सैम ऑल्टमैन रहेगा। ये मुकेश भाई ने बहुत ट्राई किया कि भाई टेस्ला का स्टारलिंक नहीं आए, बहुत ट्राई किया कि फेसबुक यहाँ पे नहीं घुसे, रोक नहीं पाए तो क्या क्या मालूम है, हाथ में तो कंपनी साथ में खोलते। अच्छा AI ठीक है। in India हम्म is now a joint venture हाँ by OpenAI, by Mark Zuckerberg and by मोटा भाई मुकेश अंबानी। हराना से करो दोस्त बना लो।
दोस्त, और सबको है। मालूम है कि मोटा भाई साथ में है हाँ तो गवर्नमेंट भी साथ में है, हाँ उनको लोकल लेवल का नॉलेज भी है। राइट राइट तो ये 5 हैबिट्स। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे फुलिश, हाँ सेकंड स्टे हंग्री, हम्म थर्ड आप हमेशा ग्राउंड पे रहो, ग्राउंड पर नेटवर्किंग करो, नेटवर्किंग एंड लास्ट कोलैबोरेशन कोलैबोरेट करो। ये ठीक 5 है हैबिट्स। ठीक है मतलब कि अगर घड़ा पूरा भरा रहेगा तो उसमें पानी भी नहीं आएगा, खाली आधा खाली रहेगा तभी उसमें पानी हमेशा आएगा। हमेशा। ठीक है और आप जिस दिन गड़ा ये सोचोगे कि आधा खाली है तो हाँ आप समुंदर बना लोगे। सुना बिल्कुल बिल्कुल। एक होता है कि फैमिली सपोर्ट हो गया कि चलो पापा का पैसा लगा दिया या कहीं से ले लिया, रिश्तेदारों से ले लिया, लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तब इन्वेस्टर्स को कैसे ढूंढे, कैसे इन्वेस्टमेंट के लिए उनको मनाएं? देखो, अगर आपकी स्पार्क अच्छी है, हाँ आपके अंदर भूख है, आइडिया में दम है, हाँ हाँ यानी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, गैप सॉल्व कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, बड़ा बन सकता है, हम्म एक्सपोर्ट ला सकता है, हम्म तो आपको मोदी चाचा पैसा देंगे। हाँ हम हमें लगता है, बट गवर्नमेंट कर रहा है, एटलीस्ट कर प्रयास तो बहुत कर हाँ रहा जी है। प्रॉब्लम है तो हर देश में भाई। हाँ बिल्कुल तो देर आर लॉट ऑफ स्कीम्स, जैसे मुद्रा स्कीम है। हाँ मुद्रा स्कीम में हम्म अप्लाई कर दो, अप टू 10 लाख रुपीज, 10 लाख ठीक ठाक फंड है। बिल्कुल अगर और आप में दम है तो आप अटल इंक्यूबेशन सेंटर में जाओ, गूगल कर लो, अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन नोएडा, गुड़गांव, जबलपुर, इंदौर, बॉम्बे, यानी टियर 3 सिटीज में भी है। हम्म वहां पे अप्लाई करो। आपके आइडिया में हल्का सा भी इनोवेशन और पोटेंशियल दिखा तो अप टू 1 करोड़ रुपीज ऑफ सीड फंड। कितना? 1 करोड़। अच्छा अच्छा फंड है भाई। हाँ बिल्कुल है और बैठने का जगह, हाँ हाँ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, आपको मेंटोर्स, वेंडर सब मिलेंगे। सब मिलेगा तो फिर क्या बुरा है? हम्म प्रॉब्लम क्या है मालूम है आज के यूथ को? हाँ इंस्टाग्राम पे सिर्फ डीएम करना है। मेरे को लोग डीएम करते हैं, सर नीड फंड। उनको मेरा टीम रिप्लाई करता है, बिजनेस प्लान बना, सर आइडिया अच्छा है दिमाग में, पेपर पे भी नहीं है, लेकिन मुझे पैसा दो। भाई क्यों भाई? सही बात है पेपर पे तो लिख, हाँ कुछ प्रूफ तो दे। तो एग्जैक्टली ये ऐसा नहीं है कि आपने मोदी चाचा को डीएम किया और मोदी जी घर पे आए, स्विगी जोमेटो जैसा, बेटा ये ले 10 लाख रुपया। ऐसा नहीं होने वाला है। नहीं बिल्कुल ओके, थर्ड है प्राइवेट इंक्यूबेटर्स। देयर आर पीपल लाइक अस, जैसे हमारा एक प्लेटफॉर्म है baseshgala.com/risex। मेरा एक प्रोग्राम है राइजेक्स, ओके जिसमें आपको वेबसाइट पे जाना है, किसी से बात नहीं करना, हम्म आपको आपका बायोडेटा रफ लिखना है कि आपने हम्म लाइफ में क्या उखाड़ा है, हम्म आपको आपके कंपनी का एक रफ आइडिया देना है, और आपको प्रूफ देना है कि आप कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हो। ओके हम आइडियाज को पैसा नहीं देते। आप भले 5 कस्टमर्स लाए हो, आपके पास हल्का प्रोटोटाइप है, आपके पास कुछ तो एग्जीक्यूशन में है, आप अप्लाई करो। सिलेक्ट होते तो इंटरव्यूज होता है, हमारा एक बोर्ड पैनल है, वो इंटरव्यू से सिलेक्ट होते तो आपको 11 लाख रुपए का फंडिंग मिलता है। अच्छा इंटरेस्ट फ्री फंडिंग, यानी कोई ब्याज नहीं देना है, तो शेयर भी कुछ कोई नहीं करना? इक्विटी भी नहीं देना है, कुछ अच्छा नहीं। ये पैसा है, हाँ। जब कमाओगे देना है वापस तो देना, नहीं देना है तो भी ठीक है। तो इसमें आपको क्या फायदा है? आई वांट टू हेल्प द सोसाइटी। हम करोड़ों कमा रहे हैं। ठीक है तो और एक एडवांटेज है, 11 लाख इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम्म, हमारा उनको 9-12 मंथ्स का मेंटरशिप मिलता है। अच्छा तो हम उनके बिजनेस प्लान में हेल्प करेंगे, हाँ मार्केटिंग कैंपेन्स में हेल्प हाँ करेंगे। ठीक है फिर हाँ समझो ना, एक टाइप का। हम्म तो फिर एक रिलेशनशिप हो गया। हाँ हाँ और 99% देश में जो आदमी उनके लाइफ में एक गुरु बन के आता है, हाँ तो उसके साथ वो जुड़ा रहता है, तो वो बड़ा होता है, तो फिर वो इक्विटी दे ही देता दे है। देता और नहीं देगा तो भी ठीक है, वी आर डूइंग वेल। ठीक ये है साल आरजू में 16 आईपीओ निकाल रहा हूँ, ओके तो और हर आईपीओ में मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो हाँ 10x उधर से ही कमा लिया। हाँ तो आज हम कर रहे हैं, तो वी वांट टू हेल्प यंग पीपल। हम्म, लेकिन आप बसेश गाला को छोड़ दो, ऐसे बहुत सारे बहुत इंक्यूबेटर्स सारे है। तो मुद्रा स्कीम हो गया, इंक्यूबेटर्स हो गया, ये गवर्नमेंट के स्कीम्स छोड़ दो। हम्म, सेकेंड, आप ऑफ कोर्स अगर आपके अंदर दम है, जेन्युइनली दम है, तो फर्स्ट इन्वेस्टर इज FFFF, 4 Fs। मतलब फ्रेंड, हम्म, फैमिली, हम्म, आपके फैंस, और पॉजिटिव फूल्स। हम्म, फूल्स भी मिलते हैं। हाँ फूल्स का मतलब पागल आदमी। हम्म, 2 टाइप के फूल्स होते हैं। एक तो आपने एड़ा बना के पेड़ा खा लिया, हम्म, बट एक एक पागल आदमी है जो बोलता है यार आरजू तेरे पास कुछ नहीं, लेकिन तेरे में पागलपन है, ये ले 5 लाख रुपए, मैं तेरे पे बेट करना चाहता हूँ। पागल ही आदमी है ना वो, फूल। तो बिल्कुल पॉजिटिव फूल्स। ठीक है बट अगर आपके अंदर इस स्पार्क नहीं है, आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, तो मैं जिसको भी इन्वेस्ट करता हूँ उनको पूछता हूँ, भाई तेरे फैमिली ने कितना लगाया? हाँ हर एक इंसान 50,000 तो लगा ही सकता है। बिल्कुल लगा मेरे को देखना है कि क्या आपके मम्मी पापा ने अपना ज्वेलरी, गाँव का जमीन गिरवी रख के आपको, अगर ट्रस्ट आपके माँ बाप आपको पैसे नहीं दे रहे, मैं क्यों दूंगा? एग्जैक्टली अच्छा माँ बाप छोड़ दो, हम्म, आपके कोई फ्रेंड, आपका कोई हम्म, रिलेटिव, आपका कोई टीचर, आपका हम्म, कोई बॉस, वो 50,000 नहीं दे रहा, तो मैं 5 लाख क्यों दूं? एग्जैक्टली तो अगर उसका मतलब क्या है, पीपल डोंट ट्रस्ट यू। हम्म या तो आप में स्किल है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, या तो आप में स्किल नहीं है, हाँ कहीं तो कहीं गड़बड़ कुछ है तो गड़बड़ है हाँ भाई। नहीं तो भाई, अगर तेरे को जो लोग तेरे को जानते हैं वो 1 लाख नहीं दे रहे, तो 1 करोड़ में से क्यों मांग रहा है? सही बात तो है बहुत, तो फर्स्ट सोर्स फ्रेंड्स, फैमिली। हाँ हाँ फिर जैसे सक्सेसफुल होता है हाँ, लाइफ में, एक मेंटर ढूंढ लो। कोई भी फ्रेंड होता ठीक है, है वेल नोन है, लिंक्डइन से अच्छा है, हाँ तो फिर ये पूरा गेम आ जाता है, एंजल इन्वेस्टर, वीसी फंड्स, पी ओके फंड्स, आईपीओ। लेकिन ठीक है धंधा स्टार्ट करना है तो हाँ मोदी चाचा, हाँ हाँ इंक्यूबेटर्स, मुद्रा लोन्स,
ये सब आपको काम आ जाएगा। एंड फ्रेंड फैमिली फूल्स, ठीक है, ये ठीक है। काम आ जाएंगे। ओके, जैसे सर आपने बताया कि लोग आपसे बोलते हैं तो आप थोड़ी चीजें देखते हैं, जी, तो वो क्या क्या चीजें होंगी जो आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले देखते हैं? 6 चीज का चेकलिस्ट होता है, 6 पॉइंट्स। हाँ। पहले है सेल्फ, अच्छा। उसके अंदर स्पार्क, हाँ। और उसके आजू बाजू ने उसको थोड़ा पैसा दिया कि नहीं दिया, हाँ, ठीक है। ठीक है, और उसने लाइफ में क्या उखाड़ा है। हम्म। क्योंकि हम घोड़े पे नहीं जॉकी पे पैसा लगाते हैं। हाँ, एक आइडिया फेल हुआ, ठीक है, आदमी तो ठीक ठाक है। बिल्कुल। आप क्रेडिट के ओनर को देख लो, हम्म। 2 कंपनीज बना चुका है, एकदम फ्लॉप है। फ्री हाँ, चार्ज बनाया, फ्लॉप हो गया। फ्लॉप हो गया। उसके पहले भी कुछ बनाया, फ्लॉप हो गया। हम्म। तो भी क्रेडिट में फंडिंग मिला। हाँ। तो लोगों को मालूम है कि ये खोपड़ी है, मेहनती है, कुछ ना कुछ उखाड़ेगा। बिल्कुल। तो देखो कुणाल शाह पे लोगों ने पैसा लगाए, ठीक है। क्रेडिट के ओनर। तो हाँ, हाँ। एक पहला स्टेप है सेल्फ। हम्म। सेकंड है भाई, तू कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, हम्म। आइडिया क्या चीज है। अगर आप बोल दो वीगन आइसक्रीम, हाँ ठीक है। अगर आप एक ऐसे बोल दो कि एक आइसक्रीम जो आपको प्रोटीन दे दे, शुगर फ्री हाँ, प्रोटीन हाँ, आइसक्रीम, हाँ, तो यार इमेजिन करो, मैं जिम भी जा रहा हूँ और जिम हाँ, के बाद आइसक्रीम भी खा रहा हूँ, हाँ। यार फैंटास्टिक आइडिया। आप समझ रहे हो। प्रेजेंटेशन। हाँ, प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोटीन आइसक्रीम और प्रोटीन शुगर फ्री आइसक्रीम। हाँ, 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 तो बोलेगा, तो हाँ। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, हम्म। बहुत जरूरी है। थर्ड, हम वो देखते हैं उसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट क्या है। तू हम्म। जो बोल रहा है उसका सैंपल दिखा। हाँ। अगर आपने बोल दिया सर मेरे पास प्रोटीन आइसक्रीम शुगर फ्री है, तो तेरे को कितना टाइम लगता है, 3 जिम के बाहर जा, फ्री में आइसक्रीम ले, उनको 2 दिन फ्री में खिला, थर्ड दिन 10 रुपए आइसक्रीम में बेच, भले बनाने को 500 लगता है, 10 में बेच। तेरे पास पेइंग कस्टमर्स है तो आइडिया में दम है। तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देखते हैं। बिल्कुल। फोर्थ, हम देखते हैं कि क्या ये आइडिया स्केलेबल है। देखो फंडिंग हम इसके लिए जाते हैं कि भाई मैंने 10 लाख डाला, या तो वो जीरो हो या 10 लाख का 10 करोड़ हो। हाँ, मुझे 10 लाख का 15 लाख में इंटरेस्ट नहीं है भाई। ठीक है। तो 10 लाख का 15 लाख करना है तो हाँ। मैं एफडी में डाल दूंगा। हाँ, सही बात है। जीरो कर चलेगा, हाँ। एथिक्स के साथ। हाँ? हाँ। वो फ्रॉड वाला ब्लू स्मार्ट जैसा फ्रॉड नहीं चाहिए मेरे को, समझ बाइजूस वाला जैसा फ्रॉड नहीं चाहिए। गई। ठीक है। ठीक है, उसके बारे में भी बात कर हाँ, लेंगे। हाँ। तो या तो पोटेंशियल करके 10 का तू सीधा 100 करोड़ कर, 10 लाख का 10 करोड़ कर, या जीरो कर। तो स्केलेबिलिटी चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट इज डिफेंडेबल, कि एक बार तो स्केल करेगा तो मोटा भाई है, टाटास है, बिरलास है, अमेजोन है, वॉलमार्ट है, ये सब तेरे को अटैक करेंगे। तो डिफेंड कैसे करेगा। हाँ। क्या तेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, आईपीआर है, Competition मोट, कैसे? जिसे हम हाँ। डिफेंस कहते हैं ना, हाँ। डिफेंस। एंड लास्ट पॉइंट जो मेरा पर्सनल है, कि क्या इसमें सोशल बेनिफिट है, क्या तेरे प्रोडक्ट, ये मेरा पर्सनल पॉइंट है, बाकी इन्वेस्टर्स चेक नहीं ठीक करते, है। कि क्या तेरे बिजनेस में समाज का, देश का कुछ भला हो रहा है। यानी अल्कोहल ब्रांड्स आई अवॉइड, बेटिंग एप्स आई अवॉइड, मैं उनका केस ठीक स्टडी है। कुछ भी नहीं बहुत करता मैं। बढ़िया। हाँ। वो मेरा पर्सनल चॉइस है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये 6 पैरामीटर्स देखता हूँ कि ठीक है। आदमी घोड़े के हाँ, जॉकी मजबूत हाँ, है हाँ, हाँ। तो मैं हैप्पी हूँ। ओके। प्रॉब्लम ठीक ठाक लग रहा है, मैं हैप्पी हूँ। हम्म। प्रॉब्लम ठीक ठाक के बाद उसका प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन है कि हम्म। हवाबाजी है, हवाबाजी है, एग्जीक्यूशन ठीक है। वो है। स्केलेबल आइडिया है, क्या वो 100 करोड़ कमा सकता है, स्केलेबल के बाद आप डिफेंड कर सकते हो, और क्या समाज का भला होता है। भला होता है। ये 6 पॉइंट्स रहेगा तो मैं डाल दूंगा, आप मन भी डाल दूंगा। ठीक है। आपने जैसे अभी उसकी ब्लू स्मार्ट की बात की है और बायजूस। बायजूस की बात की है, तो घपलेबाजी सुनने में आता है कि इन्होंने स्कैम किया है किस तरह से, क्या आपके क्या पॉइंट्स देखो हैं? हम इंडियंस के कल्चर में जुगाड़ और करप्शन हमारे कल्चर में, हम्म। हम गाली देते गवर्नमेंट को, हाँ। ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे खून में करप्शन है। हाँ। एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। भगवान के पास हम करप्शन करते हैं। मंदिर में जाते हैं, भगवान मेरा एग्जाम है, पास करा दे, मैं मंडे का उपवास रख दूंगा। हाँ। भाई भगवान को तू क्या करप्शन ही है ना। सही बात है। मेहनत कर हाँ। और भगवान को बोल, भगवान मेरे का एग्जाम दिन लिखने के लिए मेरा दिमाग अच्छा जाए, आप आशीर्वाद दो, वो मांगो। हाँ। नहीं भगवान तू पास करा दे, मैं लायक नहीं हूँ तो भी तू पास कर, करप्शन ही तो है। बिल्कुल। और भगवान को लालच क्या दे रहे हो, हाँ। मैं सोमवार को व्रत रखूंगा, मैं पेड़े बांटूंगा, भगवान को। तो सही भाई हमारे कल्चर में जब तक ये जुगाड़ और करप्शन नहीं जाता तो एथिक्स नहीं है। लोगों को लगता है यार सीधी सी बात है। अडानी के साथ भी तो ये हुआ, इतने कंपनीज बनाए, ये कंपनी का पैसा इधर, तो हिंडनबर्ग ने अटैक किया। अडानी के नसीब अच्छे कि उसको सपोर्ट अच्छा मिला, मिल गया। वो स्ट्रांग हो गया। लेकिन प्रॉब्लम वही आता है कल्चर का। अब बायजूस के पास इतने पैसे आए तो पैसे को उसने कंट्रोल नहीं किया, खुद का लाइफस्टाइल बनाया एलिजिडली। क्या जरूरत थी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया का टाइटल स्पॉन्सर बनने का। हाँ। क्या जरूरत थी कि मेसी साहब का आप साइन करो और यहाँ पे एम्प्लॉयज का पीएफ ना भरो। नहीं, तो वो फेम के चक्कर में आ जाते हैं। ब्लू स्मार्ट ने क्या किया, पैसा मिला, लोगों को बोला कि वो पैसे से हम कैब लेने वाले, गवर्नमेंट से सब्सिडी ली। पता चला वो पैसे से वो अपने मम्मी को गिफ्ट दे रहे, हाँ। बीवी को गिफ्ट दे रहे, गोल्फ क्लब का सेट ले रहे हैं, अच्छा। दुबई जाने के लिए 1 करोड़ का ये करेंसी कर रहे हैं, अच्छा। गुड़गांव में खुद के लिए फ्लैट ले लिया। भाई तो तू इन्वेस्टर के पैसे से अय्याशी क्यों कर रहा है, तो सैलरी निकाल, तू प्रॉफिट कर, और प्रॉफिट का जो तेरा हिस्सा है वो लेके अय्याशी कर। सही बात है। और ये पकड़ा कब गया, जब वो टाइम पे सैलरी नहीं दे पाए, जब वो और फंडिंग नहीं ले पाए, तब सब दाल काला हुआ। तो भाई जब तक हम हमारे घर में बच्चों को, छोटे बच्चों को संस्कार ये नहीं देते कि बेटा करप्ट मत कर, वैल्यू क्रिएट कर, तब तक ये प्रॉब्लम आने वाला है। मतलब कि मोरल एंड एथिक्स की मेन दिक्कत है। और हमारा और एक प्रॉब्लम है,
आरजू बचपन से मेरी मम्मी ने और आपकी मम्मी ने और हम सबकी मम्मी ने एक ही चीज बोला, बेटा लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, पैसे कमा। हाँ ये कभी नहीं बोला मैं लकी हूँ, मैं मेरी मम्मी ने एक चीज बोला, बेटा पैसे बहुत कमा, नाम बहुत कमा, लेकिन एक कंडीशन है, बद्दुआ मत कमा। बददुआ मत करो। ये कंडीशन ऐड कर दो कि हाई मत लेना बेटा जिंदगी में, हम्म क्योंकि आप हिंदू जैन फिलोसफी में आप मानते हैं, अगर आप मानते हैं तो पुनर्जन्म होगा, तो आप अपना कर्म पैसा बैंक बैलेंस नहीं लेके जाओगे, आप कर्म और संस्कार ही लेके बिल्कुल जाओगे। बिल्कुल। तो संस्कार पे इन्वेस्ट करो और दुआओं में इन्वेस्ट करो, ठीक है। वो ट्रांसफर होता है हर जन्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो कहते हैं कि हर किसी का आशीर्वाद जरूर होना बिल्कुल चाहिए पास, वो कब काम आ जाए आपको पता नहीं बिल्कुल। चलता। जैसे आरजू हमारी कंपनी का जो एम्पावरिंग स्टेटमेंट है, हाँ जी। जो हमारा विजन स्टेटमेंट है, दैट वी वांट टू बी द मोस्ट ब्लेस्ड। सबसे पहले मैं बोलता हूँ मोस्ट ब्लेस्ड, अच्छा। फिर सेकंड बोलता हूँ मोस्ट रिजल्ट गिवर, हम्म फिर बोलता हूँ मोस्ट फेमस एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। हम्म यानी पहले मेरे को आशीर्वाद कमाना है। हम्म किसी एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट टर्नओवर बढ़ाया, हम्म उसके लोन्स को सॉल्व किया, उसको वैल्यूएशन दिया, उसके एम्प्लॉइज उसके वेंडर्स को ग्रोथ दिया, तो वो आशीर्वाद देगा। बिल्कुल फिर है। मेरे को रिजल्ट गिवर बनना है, हम्म फिर फेमस और प्रॉफिट चाहिए। तो ये सोच जब आ जाएगी ना हम्म कि पहले सामने वाले का भला करो, तो भला मेरा करो, खुद हो ही जाएगा, खुद हो ही जाएगा। तो लाइफ हाँ जिंगल वाला है। ठीक है ठीक है। जैसे अभी हमने व्यू स्मार्ट और बायजूस के डूबने की बात की है, जी। और जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस डूब जाते हैं, इनके जो मेन रीजन होते हैं इनके डूबने के, वो क्या होता है? 6 C's, अच्छा। 6 C's को आप संभाल लो हाँ तो कभी डूबेंगे नहीं। अच्छा। उसको 2 पार्ट में बांटते हैं। एक बिजनेस है फैमिली बिजनेस, हाँ जहाँ पे भाई भाई, हम्म मम्मी और बच्चा, या हाँ बाप बेटा, फादर बेटा। हाँ उनमें 3 C's होता है। पहला है क्लैरिटी। हाँ क्लैरिटी का मतलब एक भाई को ये करना है, एक भाई को ये करना है, हाँ बिल्कुल। तो हाँ दोनों जी। सेम पेज पे आते नहीं है। जब तक बाप थे तब तक ठीक है, अंबानी जी ले लो, हम्म धीरू भाई थे तो सब साथ थे, बाद में हाँ बच्चों के बीच में। तो क्लियर। क्लैरिटी नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, कॉमन विजन कॉमन वैल्यूज बोलते हैं। ओके, सेकंड है कम्युनिकेशन गैप। अब रियल लाइफ एग्जांपल बोलता हूँ, एक फैक्ट्री है, बड़ा फैक्ट्री है, 2 भाई है। कॉमन सेंस क्या बोलता है, एक भाई बाहर घूमे, ऑर्डर्स लाए, ऑर्डर्स एक्सपोर्ट लाए, एग्जीबिशन में जाए, एक भाई फैक्ट्री संभाले। बिल्कुल। 10 साल के बाद ये हो गया कि बाहर जो भाई जाता है वो फेमस हो गया, सबको लगता है वही फेस ऑफ द कंपनी है, और वो बड़े बड़े बिजनेस क्लास फ्लाई कर रहा है, महंगी गाड़ी, क्योंकि दिखाना पड़ता है। जो बेचारा फैक्ट्री वाला भाई है, वो बेचारा कस गया, 12 घंटा काम करो, वर्कर्स को गाली दो, बाहर कोई जानता नहीं है। अब दोनों भाई को प्रॉब्लम नहीं है, दोनों भाई की बीवी को प्रॉब्लम है। एक बीवी को कंप्लेन करती है यार कि वो फेमस है, उसके पास बड़ा गाड़ी है, वो बिजनेस क्लास जा रहा है, उसका नाम है, तुम ज्यादा मेहनत करते हो। और उसकी बीवी उसको पिन मारती, धंधा तो तू लाता है, तो 50-50 क्यों है, 55-45 रख, या सेपरेट कर लो। तो ये कम्युनिकेशन गैप है भाई, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि भले हम फेस 2 है, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे भी कल्चर और कम्युनिकेशन है। एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब डेटा, क्योंकि धंधे में डेटा नहीं है तो सब अंदाज से काम कर रहे हैं। आप जिस दिन आपने क्लैरिटी रख लिया, कम्युनिकेशन गैप सॉल्व कर दिया, बीवी को बोल दिया तुम तुम्हारा शॉपिंग करो, हम हमारे भाई को हमारा काम करने दो, और डेटा से काम करो, तो फैमिली बिजनेस लंबे चलेंगे। ये रीजंस के कारण फैमिली बिजनेस टूट जाते हैं। तो ये पहले 3 C's हो गए। ठीक है। बाकी बिजनेसेस के 3 C's है, अगर आपने वो संभाल लिया तो बिजनेस टूटेगा नहीं। पहला C है कैश फ्लो। अच्छा। कैश फ्लो का मतलब सेल्स नहीं, हाँ प्रॉफिट नहीं, एक्चुअल मनी इन द बैंक। आप ओके। फंडिंग उठाओ, आप लोन उठाओ, आप हाँ। जो करो, बैंक में पैसा रहना चाहिए कि मैं टाइम पे सैलरी दे पाऊँ, टाइम पे रेंट दे पाऊँ, टाइम पे वेंडर को पे कर पाऊँ, मार्केटिंग कर पाऊँ, और खुद भी पैसा निकाल पाऊँ। इसे Right. कहते हैं हम कैश फ्लो। ठीक है। 99% बिजनेस कैश फ्लो में डूबते हैं। अभी टर्नओवर के चक्कर पे मैंने डिस्काउंट काट दिया और टर्नओवर दिखा दिया, मार्जिन्स नहीं मेरे पास, खर्चा कहाँ से निकालूंगा। सही बात है। अच्छा, टर्नओवर के चक्कर पे मैंने अग्रेसिव चला गया, कपड़े के मार्केट में है, कलेक्शन 6 महीने तक आ रहा नहीं है, कैसे जीऊंगा। वही बात तो है। कैश फ्लो। सेकेंड इज कोर टीम एंड कट पास। मैं अकेला कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। भगवान राम जितने भी पावरफुल थे, उनको लक्ष्मण की जरूरत पड़ी, हनुमान जी की जरूरत पड़ी, सुग्रीव की जरूरत पड़ी, विभीषण की जरूरत पड़ी। भाई तुम्हारे कोर टीम में किधर है लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, किधर है भाई? तुम अकेला कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। और ये माइंडसेट लोगों का है ना, 25,000 पगार क्यों दूं, 50,000 पगार क्यों दूं, तो आप अकेले रहोगे तो टूट जाओगे। तो बिल्ड योर आर्मी। एंड थर्ड इज कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक इतना जरूरी है कि आप ग्राउंड पे उतरो और कस्टमर को ऑब्जर्व करो। आज के जमाने में ना कस्टमर आपको जेन्युइन फीडबैक नहीं देगा। राइट। वो आपको बोल देगा हाँ रेट कम कर दो ठीक है, बट अगर आप वो दुखी है ना, धीरे धीरे बिजनेस शिफ्ट कर लेगा। तो कस्टमर फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। 2 एग्जांपल्स देता हूँ, ऑडियंस को वाव लगेगा। एक है सुंदर पिचई, जिसने अपने टीम का फीडबैक को सीरियसली लिया। वो एक कैफेटेरिया में जा रहे थे और उनका ओपन कल्चर है, तो वो जिस कैफेटेरिया में खा रहे वहां पे सब एम्प्लॉयज खा रहे, और कैफेटेरिया में जाके वो कॉफी लेके किधर बैठे थे, तो बाजू के टेबल में दूर में 2 यंग एम्प्लॉयज, एकदम फ्रेशर टाइप, वो मजाक उड़ा रहे थे कि गूगल का इमोजी भी गंदा है।
अब इमेजिन करो इंडियन कंपनी रहता, हम्म, साले तेरे को कंपनी प्रति घर नहीं है, गेट आउट। सही सुंदर बात कुछ नहीं, गया कैबिन में आराम से सोचा, बुलाया दोनों को, क्या है इश्यू? नहीं नहीं सर एवरीथिंग इज फाइन। बेटा बोल क्या इश्यू? है। उन्होंने बोला सर आपके डिजाइन में ये प्रॉब्लम है। क्या डिजाइन है? फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि आपके जो बर्गर का डिजाइन है, हाँ, बर्गर के ऊपर आपने चीज डाला है, फिर पैटेज डाला है, फिर लेट्यूस डाला है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है सर। हाँ, ब्रेड के ऊपर पहले बर्गर आता है, वो हाँ, पैटिस आता है, हाँ, फिर उसके ऊपर चीज डलता चीज है, डालता फिर है। उसके ऊपर ग्रीन लीफ आता है। हाँ, छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। सुंदर पिचाई साहब ने क्या किया मालूम है? यार अगर यंगस्टर्स ये सोच रहे हैं तो ट्रोल मीडिया कितना सोचता रहेगा। दोनों को अवार्ड दिया, हाँ, सबको ईमेल डाला कि आपको जितने भी क्रिटिसाइज करना है ये प्राइवेट ईमेल आईडी पे कर दो, और अच्छा, हम आपको पूछेंगे नहीं, हमको खाली फीडबैक लेना है। 2000 फीडबैक आया और उन्होंने कंपनी को इम्प्रूव कर दिया। वाह, कस्टमर पल्स। हम्म, और एक एग्जांपल देता हूँ, अमेजॉन। हाँ, हाँ, अमेजॉन कंपनी ने एक लेटर लिखा अपने एम्प्लॉइज को, इतना इतना डेडली लेटर है ना, मैं फैन हो गया। अच्छा, ये लिखा कि अमेजॉन एक दिन मरेगा। अच्छा, आप कंपनी के फाउंडर और सीईओ, जेफ हाँ, बेजोस तो फाउंडर भी है, हाँ, बिजनेसमैन भी है, सीईओ हाँ, भी है। हाँ, आप कभी ऐसा लिख सकते हो कि मेरा कंपनी मरेगा? नहीं, वो बोलेगा अपना कंपनी मरेगा। अच्छा, ये लॉ ऑफ नेचर है। हमारे पास एक ही पावर है, वो डेथ को डिले करना, हाँ, और हम बिल्कुल, डिले कर सकते हैं थ्रू कस्टमर सर्विस एंड एक्सपीरियंस ओनली। हम्म, और इसके लिए कंपलसरी हर एक आदमी, चाहे मिलियनर हो या वर्कर हो, हर एक आदमी साल का एक दिन कस्टमर कॉल सेंटर पे बैठेगा और कस्टमर की प्रॉब्लम अटेंड करेगा। अच्छा, और जेफ बेजोस साहब खुद साल का एक दिन फेक नेम से कस्टमर सर्विस अटेंड करते हैं, तो उन्हें पता चले कस्टमर को क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा, आप वीपी ऑफ मार्केटिंग हो, आप हाँ, वीपी ऑफ रिसर्च हो, हाँ, आप प्रोडक्ट हेड हो, कोई लेना देना, एक दिन तो बैठना पड़ेगा तेरे को। हाँ, तो जब वो बैठते तो उनको पता चलता है कि कस्टमर की तरफ हम सोचे, यानी सही कितना बात है, इंपॉर्टेंट है। तो बहुत, ये 3 C's, कैश फ्लो, योर कोर टीम, योर कटप्पा, योर हाँ, हनुमान्स हाँ, एंड हाँ, कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक ये है, 3 C's को संभाल दिया तो डूबेंगे नहीं। ठीक है। तो ये 6 C's को आप संभाल लो तो करोड़पति गारंटेड। किसी का अगर हम बर्थ चार्ट की बात करें तो वो उनके आगे बिजनेस किस तरह से वो करेंगे, उनकी पोटेंशियल, इस चीज को भी डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल मेरा मानना है हाँ, अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, वाइब्रेशंस, रेकी एनर्जी, ये 25% आपके सक्सेस का है। कितना? 25%। अच्छा, हम उसको बहुत हाइप करते हैं, हाँ, 25% कम नहीं है, हाँ, बट आप 75 को भी ध्यान दो। हम्म, 75% इज हार्ड वर्क स्किल्स, 25% ये हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो हम, हमारे पास जो भी मेंटीज आते हैं, एज पार्ट ऑफ आवर मेंटोरिंग प्रोग्राम, हाँ, हम उनका कुंडली भी चेक करते हैं। अच्छा, हम उनके ऑफिस और घर का ठीक वास्तु है, भी चेक करते हैं और बोलते हैं भाई ये बेसिक चीज सॉल्व कर दो, हाँ, और अब जिंदगी में किसी को पूछना मत, चुपचाप काम करना। ओके, और मैं हाँ, उनको राइटिंग में गारंटी देता हूँ हम्म, कि तुम्हारी 3 प्रॉब्लम्स है, हम्म, तुम एस्ट्रोलॉजी वास्तु के ये 6 स्टेप्स कर लो, हम्म, और सिंपल स्टेप से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नहीं होगा, हम्म, आप जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में बोलोगे वहां पे मैं 5 लाख डोनेट कर दूंगा। अच्छा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, और मैं उनसे 1 रुपया लेता भी नहीं हूँ इसका। ओके, मेरे स्टूडेंट है, मैं क्यों पैसे लूँ? सही बात, ये ऊपर वाला ने, सरस्वती माँ ने ज्ञान दिया है, हेल्प करो। तो मैं ये राइटिंग में चैलेंज करके बोलता हूँ। अच्छा, और सॉल्यूशंस क्या है? बहुत सिंपल है, गाय को खाना खिलाना, हाँ, 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 मेडिटेट करना, यानी मैं कुछ फैंसी अंगूठी वंगूठी पूजा पाठ ज्यादा नहीं हम्म, कराता। तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु इंपॉर्टेंट क्यों है उसका मैं साइंस समझाता हूँ। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी मेरे हिसाब से हम्म, इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कर्मास। हम्म, हाँ जी, ठीक हाँ, है। हाँ, बिल्कुल, और जो लोग बोलते हैं ना कि सर ट्विंस, दोनों ट्विंस का नसीब अलग होता है, बट टाइम तो हाँ, ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, तो बेटा ट्विंस में 3 मिनट का डिफरेंस होता है। बिल्कुल होता है, 3 मिनट में सिर्फ एक लग्न चार्ट नहीं होता, देयर इज दशमांश, नवमांश, सप्तमांश, हाँ, काफी चेंज हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी इज एन इंडिकेशन। हाँ जी, आपको मालूम है कि ये रोड पे पत्थर है, हाँ, तो आप ये रोड अवॉइड करो। हाँ, आपको जाना है तो पत्थर चढ़ के जाओ, मेहनत करो, हाँ, पर वो इंडिकेशन है, वो आप फाइनल नहीं करेगा। हाँ, जैसे जैसे आपके ऑडियंस के लिए आपको मेरा चार्ट जिसको भी दिखाओगे हाँ, तो बोलेगा कि यार ये जो आदमी है उसने लाइफ में पढ़ाई नहीं की, अच्छा, मेरे पास 16 डिग्रीज है। अच्छा, तो अगर आपको वो भी करना है तो हार्डवर्क और आशीर्वाद, हाँ, माँ बाप का, गुरुदेव का हम्म, आशीर्वाद, अच्छे लोगों का आशीर्वाद और हार्डवर्क, सब हाँ, चीज इम्पॉसिबल सब कर सकते कर, हैं। बिल्कुल, ओके, हाँ, तो ये हो गया एस्ट्रोलॉजी। वास्तु क्या है? वास्तु इज अगेन अ साइंस, कि सूरज जहां से आता है ईस्ट वहां पे प्लांट रखो, वेस्ट में मत रखो। साउथ इज द टाइम वेयर द नून, नून पे हॉटेस्ट टाइम रहता है, हाँ तो जी, साउथ इज घर में गुस्से का स्थान, मंगल का स्थान हो गया। वेस्ट इज वेयर इवनिंग में होता है, तो इवनिंग में नेटवर्क में होता है, तो प्रॉफिट जोन हो गया। नॉर्थ में शांति का जोन है, अबंडेंस हो गया। नॉर्थ ईस्ट में ईशान, तो वो भी एक साइंस है। आप उसको साइंस समझ के बेसिक फॉलो करो। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? कुछ लोग इसमें आरजुबेन इतना घुस जाते बेटा कि वो मीम नहीं है एक लड़की का, किस कलर की चड्डी पहने हो, यानी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के हिसाब से वो अपनी चड्डी भी डिसाइड करते हैं। हे भगवान, आई सी पीपल कि सर हम ग्रीन पेंट से लिखेंगे, हम व्हाइट शर्ट ही पहनेंगे, हम ये हाँ, करेंगे। हाँ,
तो ये चीजों को अपने लाइफ को रूल मत करने दो, ये नेवर एंडिंग है। और 90% लोग इससे अपनी दुकान चला रहे हैं। मुझे बोलो जो भी लोग पॉडकास्ट में ये बोल रहे हैं कि गारंटेड करोड़पति बना दे, बोलो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे। सही बात है। मैं लिख के देता हूँ, बोलो लिख के दे, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे, मैं स्टेप्स फॉलो करता हूँ, मेरे क्लाइंट्स को कराता हूँ। नहीं हुआ तो आप क्या दोगे? क्या आप 1 करोड़ देने को तैयार हो? तो फेम के लिए कुछ भी भड़काते, तो सभी ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, बट ये सिर्फ 25% है। हार्ड वर्क, स्किल, नेटवर्किंग पे काम करो, आपका काम हो जाएगा। तो सर आपके पास कभी कोई ऐसा आया है जो करना कोई बिजनेस चाहता है, सपोज कोई बिजनेस आइडिया कर रहा है, वो कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसे दूसरा बिजनेस करना चाहिए, तो कभी कोई ऐसा आया है? बहुत आते हैं। अच्छा। तो हम उनको क्लियरली बोल देते कि आपको शायद ये लाइन में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ। तो हम उसको बैलेंस कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला भी आपको दे देता हूँ। अच्छा। वो फॉर्मूला का नाम है स्टार, स्टार। STAR। स्टार बनना है हाँ। तो स्टार फॉलो करो। ओके। एस्ट्रोलॉजी के पहले सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या ये फील्ड में तेरे पास स्किल है। हाँ। S फॉर स्किल, ठीक है। मेरे को कुकिंग करना है, स्किल है क्या? हम्म। क्या तू कुकिंग में दुनिया का टॉप 1% में जा सकता है? एस्ट्रोलॉजी छोड़ साइड में, कुकिंग करने के लिए शायद तुम्हारा गुरु चाहिए या शुक्र, जो भी चाहिए वो छोड़ो। स्किल है क्या? स्किल है तो हम सब फोड़ लेंगे, स्किल नहीं है तो साइड में रख जा। हाँ। स्किल नहीं है तो तू सीख के क्या उसमें 1% बन पाएगा? सेकेंड चीज, क्या तेरे पास उसमें कोई अच्छा टीचर है? ठीक है। सचिन को भी कोच चाहिए था भाई, बिल्कुल बिल्कुल। यस, विराट हाँ को भी जी, कोच चाहिए। हाँ जी। तो कोई सिखाने वाला गुरु है जो तेरे को एक्सपीरियंस, नेटवर्क हाँ, दे। ठीक है। 25 साल खुद गधे जैसा मेहनत कर, उससे अच्छा हाँ। 1 साल में प्रूवन एक्सपर्टीज है। बिल्कुल। अभी हमने 20 साल जो मैंने फोड़ा है, हाँ। मैं नहीं चाहूंगा मेरी बेटी वो जर्नी से जाए। सही बात एक है। फोन कॉल करके हारों में पहुंचा सकता हूँ, हाँ जी। पैसे देके पहुंचा सकता हूँ। हाँ। मैं चाहता हूँ उसको बेस्ट मिले। मैं स्ट्रगल किया, मेरे बच्चे क्यों स्ट्रगल करे? तो कोई राइट टीचर हो, राइट टीचर हो। जो राइट डिमांड में घुसा सके, फंडिंग दिला सके, कोई राइट टीचर को पकड़ो। हाँ। फिर ए आता है आपका अफर्मेशंस, एनर्जी, ठीक है। माइंडसेट, एटीट्यूड, ठीक कि है। क्या इसमें आपको लक सपोर्ट करेगा। हाँ। एंड आर इज रिजल्ट। रिजल्ट कब आता है? एग्जीक्यूशन और पैशन से। हम्म। क्या आपके पास ताकत है 16 घंटा काम करने के लिए पहले 3 साल? क्या आप इसमें रिजल्ट निकाल पा रहे हो? क्या आप इसमें रिसर्च कर पा रहे हो? तो स्किल है लेकिन मेहनत नहीं करना है, बैठ जा भाई। सही बात है। स्किल और मेहनत करना है लेकिन सीखना नहीं है, बैठ जा। हाँ। स्किल, मेहनत और टीचर है और एनर्जी की कमी है, तो उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं ना। सही बात है। तो आपको 100 में से 80 मार्क्स मिल रहा है, 75 और 75 और एनर्जी का 5 मार्क्स मिल रहा है, करना भाई। हाँ। तो हम गाइडेंस दे देते हैं और हर एक चीज का सोल्यूशन है, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। समझो आपको कपड़े का धंधा करना है हाँ। और गुरु और शुक्र वीक है, फॉर एग्जांपल, हाँ। स्ट्रॉन्ग करने के तरीके ओके। क्यों नहीं है ना तरीके। ठीक है। बट आप इसके बेसिस पे लाइफ जियोगे तो नहीं चलेगा। तो सिर्फ 25% है, बाकी तो और वो 25% में भी जीरो कभी नहीं आएगा। हाँ। 5-10 आप लेके आ सकते हो, हाँ। बाकी 75 पे ध्यान दो भाई। बिल्कुल सही बात है। क्या बिजनेस डिसीजंस हमें जो लेने चाहिए वो हमें एस्ट्रोलॉजी देख करके लेने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, एस्ट्रोलॉजी को जितना आप अपने लाइफ का हिस्सा बनाओगे वो आपको डोमिनेट करेगा। हाँ। फिर आप बोलोगे यार अभी राहु काल है, मैं काम नहीं करूंगा, सही बात अभी है। ये पक्ष में नहीं करूंगा। हाँ। ऑफ कोर्स अगर आपको श्रद्धा है तो मेजर डिसीजंस आप अच्छे टाइम पे देख सकते हैं। जैसे आपने पंचांग देख लिया या हाँ शुभ जी। मुहूर्त देख लिया, घर लेना है, ठीक है। बड़ा फैक्ट्री लेना है, हाँ जी। लेकिन आज पेमेंट करना है, हाँ जी। आज एम्प्लॉय को हायर करना है, हाँ। उसमें आपने ये घुसा दिया तो भाई खत्म, किस कलर की हाँ। चड्डी पहनो वही हालत हो जाएगा। सही तो बात भाई मत जाओ उसमें। ठीक है। आई एम टेलिंग यू, हाँ। दे आपको सब हेल्प करने के लिए बैठे हैं। ठीक है। अपना एक माइंडसेट चेंज करो कि मैं भगवान का स्पेशल बच्चा हूँ हाँ। और मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, वो नशा रखो। हाँ। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो देता है। हम्म। मैं इनोवेशन दे रहा हूँ, ठीक मैं है। कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, हाँ। मैं एम्प्लॉयमेंट दे रहा जैसे हूँ, पैदा मैं करता है। टैक्स दे रहा हाँ हूँ, जी। मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। तो अगर मैं दे रहा हूँ तो भगवान भी मुझे देगा। सही बात है। एरोगेंस के नहीं सही, बट वो खुशी के साथ बोलो। तो इतना उसको डेली लाइफ में मत घुसाओ, इंपॉर्टेंट डिसीजंस में कंसल्ट करो। ओके। क्या लीडरशिप स्किल्स स्पिरिचुअलिटी से आ सकते हैं हमारे अंदर? बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ। इनफैक्ट अ गुड लीडर इज अ ग्रेट स्पिरिचुअल पर्सन, क्योंकि लीडर्स के अंदर 4 क्वालिटीज है, रिसर्च किया गया है। ओके। ओके, और अच्छे लीडर्स को अगर आप रिसर्च करें, जैसे हाँ। एडोल्फ हिटलर भी एक अच्छा लीडर था, हाँ हाँ हाँ। बुरा इंसान था छोड़ दो। हम्म। महात्मा गांधी भी अच्छे लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस अच्छा लीडर है, इलॉन मस्क अच्छा लीडर है, स्टीव जॉब्स अच्छा लीडर है, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, सबको रिसर्च करो तो 4 चीज दिखेंगे। ओके। पहला है उनका जिगरा, ठीक है। ठीक है। समझ बिना गई। बिना विजन और एनर्जी का तुम हम्म। लीडर ही नहीं बन हाँ सकता। जी। आप ऐसे झुके हुए हो, हम्म। आपके पास सपना ही नहीं है, तो काय का लीडर है? सही बात है। मोदी साहब को देखो, है ना हाँ, विजन, बिल्कुल एनर्जी है ना। हाँ बिल्कुल। हर एक को गारंटी है हम्म। कि भाई जो हुआ अब कश्मीर में उसका बदला मोदी तो लेगा। विजन क्लियर है। नहीं, मोदी लेगा, आज लेगा, कब लेगा, कैसे लेगा, लेकिन लेगा। हाँ हाँ। 25 साल पहले लोगों को डर लगता था कि हम क्यों एक्शन नहीं ले रहे। सही बात हम है। जाते थे वर्ल्ड बैंक के पास, यूएसए के पास, बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ। आज सबको मालूम है कि मोदी किसका जाएगा नहीं, हाँ। वो कुछ ना कुछ करेगा, करेगा। कॉस्ट पे करेगा लेकिन करेगा। हाँ।
एनर्जी है ना, हाँ जी, तो पहला है जिगरा, हाँ जी, सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट ये स्पिरिचुअलिटी से आता है एम्पैथी। हाँ, एम्पैथी का मतलब ये आदमी गलत नहीं करेगा, हमारा हुँ, सुनेगा, हमारा हुँ, केयर करेगा। हुँ, ओके, इसका अपोजिट थर्ड हुँ, टफ डिसीजन मेकर भी चाहिए, वो भी हाँ, स्पिरिचुअलिटी आता है बिल्कुल, कि भाई मेरे को किसका न्याय अन्याय नहीं करना, आरजू का चेहरा पसंद है, इसका चेहरा पसंद नहीं है, अच्छे कर्म करना है, सबको साथ में लेके जाना है, हो हुँ, सके तो नहीं लेके जाना है तो बुरे कर्म नहीं करना हुँ, है। हुँ, हुँ, तो वो टफ डिसीजन मेकर रहता है। हुँ, एंड फोर्थ इज होप। ठीक है, जो सांसन को देख के आपको होप और सेफ्टी आ रहा है कि ये हुँ, भारत देश को आगे लेके जाएगा, ये इसके साथ रहूंगा तो मेरा घर बन जाएगा, तो अच्छा हुँ, लीडर है। हुँ, तो स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली इसमें हेल्प करता है। ठीक है, ओके, स्पिरिचुअलिटी एक ही चीज सिखाता है, आप जैसा दोगे वैसा मिलेगा। वैसा मिलेगा, बस, ओके। स्टार्टिंग में जब पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था, 1-2 क्वेश्चन में ही आपने चाइना की बात की थी। बिल्कुल तो सर क्या हम भारत चाइना के साथ कम्पीट कर सकता है? नहीं। अच्छा, मैं देश को प्यार करता हूँ, हाँ, मैं भी चाहता हूँ विश्व गुरु बने। आप इमेजिन करो 60-70s में इंडिया चाइना यहाँ पे थे, हाँ जी, पहले अंडरस्टैंड करते चाइना आगे क्यों गया हाँ, और इंडिया पीछे क्यों रह हुँ, गया। इसका टफ आंसर है डेमोक्रेसी, हुँ, क्योंकि यहाँ पे हमने मेजर टाइम वोट बैंक्स में करप्शन में डाल दिए। हुँ, एक नवी मुंबई के एयरपोर्ट को बनाने के लिए 30 साल लग गए लैंड लेने के लिए, अच्छा, क्योंकि आप लैंड छोड़ोगे नहीं, हाँ, कोर्ट केस होगा, कोर्ट केस चलेगा 20 साल, हाँ, फिर दूसरा कॉम्प्लिकेशन होगा, इन्फ्लेशन आ गया, करप्शन आ गया। हुँ, लैंड इन चाइना बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, इंडिविजुअल का राइट ही नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट कोई लैंड चाहिए, पैसा ले, गेट आउट, नहीं तो गोली मारेंगे, खत्म अच्छा, बात। ठीक है, 15 दिन में लैंड आ गया। हाँ, हाँ, कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल्स 10-10 दिन में हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। हुँ, कोविड के टाइम पे भारत देश में हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट आज भी पूरे नहीं हुए। तो ये बहुत हार्श रियलिटी है, बट हम compete कर सकते हैं। कैसे? हुँ, 2 तरीके। ओके, देखो, एक एक्सेप्ट कर लो कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड है। हुँ, उनके पास एंड टू एंड स्केल है, हुँ, यानी पिन से लेके पेन से लेके चार्जर सब वो बना सकता है। और क्योंकि उनके पास वो वॉल्यूम है, हुँ, वो लेबर के अंदर हार्ड वर्क डिसिप्लिन। आप चाइनीज लोगों को देखो, पतले हैं, स्टीम वेजिटेबल स्टीम मीट ही खाते हैं, हार्ड वर्क हाँ, करते हैं, इतने हाँ, हार्ड वर्क करते हाँ, हैं। हम कल्चर हमने हमारा खराब कर दिया रेवड़ी के कारण और इंस्टाग्राम के कारण। हमने कल्चर खराब कर दिया, सही बात है, यूथ खराब हो गया हमारा बिल्कुल, थोड़ा। हाँ, तो यूथ अगर जाग जाए, बट कमिंग बैक इसके, चाइना को डायरेक्टली compete नहीं कर सकते, लेकिन एक कर सकते हैं। कोविड के बाद बाकी देश जाग गए, हाँ, उनको मालूम है कि हमें चाइना चाहिए, हुँ, लेकिन वो चाइना का बैकअप ढूंढ रहे हैं, जिसे कहते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। अच्छा, जैसे आज ही हाँ, ट्रंप ने चाइना के सामने युद्ध छोड़ दिया, हाँ, बाकी सब देश के टैरिफ को बोल दिया 10%, बाद में हम हुँ, देखेंगे। चाइना को बोला 200, हुँ, 235, हुँ, 285% हुँ, जो भी। हुँ, तो एप्पल ने अनाउंसमेंट किया, क्या हाँ, किया इंडिया कि में, यूएस के जितने भी फोन जाएंगे हुँ, वो इंडिया में बनेंगे, हाँ जी, क्योंकि एप्पल को वहां पे मरना नहीं है। हाँ, और जब अनाउंस किया था तो 6 एरोप्लेन्स भर के एप्पल ने यहाँ पे फोन भेजे, 6 हाँ, प्लेन्स भर के। हाँ, और फ्यूचर में बोल दिया। तो अब गवर्नमेंट को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा हुँ, कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप डालो, हाँ, एआई डालो, फ्यूचर यही है। हाँ जी, सेमीकंडक्टर चिप है, एआई है, मैन्युफैक्चरिंग है। सैमसंग को बुलाओ, एप्पल को बुलाओ, जॉब क्रिएट करो, बिल्कुल, लोकल नॉलेज करो और एक ही हाँ, कंडीशन करो, बनाओ यहाँ पे। हाँ, आज 90% मेक इन इंडिया फ्रॉड स्कैम चल रहा है, अच्छा, गवर्नमेंट की गलती नहीं है। हाँ, हम चाइना से compete नहीं कर पा रहे, हुँ, तो लोग क्या करते हैं मालूम है? चाइना से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हुँ, सिर्फ असेंबल करते हैं और हुँ, फिर बोलते हैं मेक इन इंडिया, हाँ, और वो मैं बब्बर शेयर लगा देते हैं। सही बात है, तो भाई एक्चुअल मेक इन इंडिया करो, हुँ, ओके। और एक्चुअल यहाँ पे करके, जैसे एप्पल ने बोला कि हम यहाँ पे बना के एक्सपोर्ट करेंगे, वो हुँ, सक्सेस स्टोरी है। ओके, तो आज के तारीख में देखो, अगर आपके सामने हाथी है तो हाथी को डायरेक्ट पंच नहीं मार सकते। सही बात है, आप चींटी हो तो आप उसके कान में जाके कान में भेजा खा हाँ, जाओ, हाँ, तो एक्सेप्ट कर लो। हाँ, तो आप सुमड़ी में रह के चाइना प्लस वन करो, यहाँ पे धीरे धीरे करो और हर देश को बोलो हाँ, कि भाई तू 80% चाइना से ले, हाँ, 10% मेरे से ले, सही बात है, 10% और बाकी सबसे ले। हुँ, 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 वो करके देश को आगे बढ़ाओ, यही स्ट्रैटेजी हमारे पास ठीक है, कोविड की बात करते हैं, बीच में कोविड वाला बात भी चली थी। है। जी, कोविड के टाइम पे बहुत सारे बिज़नेसेस डूब गए थे, तो बिफ़ोर कोविड और आफ्टर कोविड कितना फ़र्क आपको नज़र आता है? पूरा दुनिया चेंज हो गया। हाँ, मैं बोलता हूँ कलयुग 1.0 से कलयुग 2.0 हो गया। अच्छा, हाँ, कोविड के बाद बिजनेस ही चेंज हो गया। हाँ, जूम किसने सुना था? हाँ, आज जूम इज बिकम पार्ट ऑफ मोस्ट आवर लाइव्स। बिल्कुल, वर्क फ्रॉम होम में सोच ही नहीं सकते थे। हुँ, ये ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स क्या था? ये हुँ, कोविड के बाद के थे। ये बायजूस ऑनलाइन लर्निंग क्या था? तो कोविड के बाद लोगों ने एक रिबूट कर लिया, हुँ, और लोगों ने रिबूट करके 3 फंडामेंटल चेंजेस बिजनेस में आए। 3 चेंजेस। अच्छा, सबसे पहला चेंज है कि अगर टेक्नोलॉजी आपके जीवन का हिस्सा नहीं तो आप मर गए। हाँ, या तो डेटा स्टडी करो, या एआई को लाओ, या टेक्नोलॉजी को लाओ। बिना टेक का धंधा लाला स्टाइल खत्म हो गया। हुँ, 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 सेकंड, अगर आपको बड़ा बनना है तो कोई बड़ा भाई पकड़ो। हाँ, बिना फंडिंग का या लोन का या सब्सिडी का या सपोर्ट का एक लेवल के ऊपर आप जा नहीं सकते। हुँ, हुँ, कोलैबोरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल अगर करना मोटा भाई हुँ, हुँ, मार्क जकरबर्ग के साथ कोलैबोरेट कर रहा है तो तू कौन सी खेती मूल्य भाई? सही बात है, तो कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। हाँ,
एंड थर्ड, बहुत इंडियन कस्टमर फास्ट चेंज हो रहा है, हम्म, बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। अब देखो कोविड के बाद एक ऐसा इंडस्ट्री था, पहले हम मरते थे, आज वो इंडस्ट्री भिखारी बन गया है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल, हाँ 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 हाँ। एक टाइम पे ऐसा हम्म, दबदबा था कि पीवीआर, आइनॉक्स, मेट्रो ने मर्ज करके मोनोपोली कर दिया। हाँ जी। टिकट 1000 रुपए का, पॉपकॉर्न 600 का, अब जाते नहीं कोई, सही बात है। क्योंकि कोविड के बाद उन्हें मालूम है कि भाई ये तो सारे सब कोरियन फिल्म्स की कॉपी है, यूएस फिल्म्स की कॉपी है, साउथ फिल्म, साउथ फिल्म्स की कॉपी है, हाँ नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे। सही बात है, थोड़े सिर्फ कोई बहुत, अच्छा ढासो फिल्म आया तो हम हाँ 1000 रुपए खरीदने को तैयार है। हाँ सही बात, कमर तोड़ दी। हाँ बॉलीवुड स्टार्स की कीमत क्या है? अक्षय कुमार बेचारा इतना मेहनत कर रहा है, क्या कीमत है? तो ठीक है। आप देखो कोविड के बाद पूरा बिजनेस मॉडल चेंज हो गया, तो कस्टमर आपका चेंज हो रहा है, तो आप कस्टमर के अनुसार आप फास्ट चेंज नहीं करोगे तो आप भी बॉलीवुड जैसे अपनी दुनिया में रहोगे। मतलब कि कस्टमर की माइंडसेट जैसे चेंज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको भी अपग्रेड अब करना छोटा सा पड़ेगा। एग्जांपल देता हूँ, हमारे मम्मी पापा आरजू कभी भी 50 रुपए की इडली के लिए 200 रुपए नहीं भेजते, हाँ जी, वो बेटा 10 मिनट चलते। सही बात है। आज हमें मालूम है कि 50 रुपए की इडली है, उसका लिस्टिंग स्विगी जोमेटो पे 100 रुपए का ही है, हमें मालूम है। हम्म, बारिश आ रहा है तो सर्च प्राइसिंग, ये प्राइसिंग चार्जेस करके 180 में ही आ रहा है, और 20 रुपए हम टिप भी दे रहे हैं, तो 50 की इडली 200 में खा रहे हैं। क्यों? हम बिजी है इसके लिए नहीं। हाँ चलो, मेरे जैसा आदमी है, आपके साथ भी कभी बिजी है और टाइम बचा है, वर्किंग लंच है, तो एक बार समझ में आता है। हम आईपीएल देख रहे हैं, हम वेले हैं, बट हमें आलस आ रहा है, इसके लिए कर रहे हैं। कस्टमर बिहेवियर चेंज हो गया, राइट और गलत वो बाद में बात जाते हैं। सही बात है। तो कस्टमर बिहेवियर के हिसाब से अगर वो अन्ना इडली वाला बोलता नहीं मैं स्विगी जोमेटो पे नहीं जाएगा, इधर ही आके खाओ, भूखा मरेगा। भूखा मरेगा, सही बात है। ठीक है, ठीक है, तो सर फेस टू स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। रैपिड फायर क्वेश्चन हाँ सर। जी। आपका वर्स्ट डिसीजन अब तक का? लाइफ के 2 वर्स्ट डिसीजन थे, एक तो शादी, जोक था, जैसे एक लाइटर मोड, आई थिंक वो बेस्ट डिसीजन था। आई थिंक वर्स्ट डिसीजन ये था कि मैंने पहले 2 बिजनेसेस किए और दोनों बिजनेसेस भरोसे पे किए, पेपर वर्क नहीं किया, तो वहाँ पे मेहनत बहुत की, प्रॉफिट बहुत किया, बट आई वाज चीटेड, व्हिच इज ओके। ये बिजनेस में भी हमने कुछ पार्टनर्स लाए, भरोसा किया, इन्वेस्ट किया, नहीं हुआ। तो एक चीज है कि लाइफ में भरोसा रखो, बट पेपर वर्क सिस्टम होना चाहिए, और सिर्फ होश और हिम्मत से काम मत करो, बैकअप देखो, बैकअप से। नहीं तो आपको फटका पड़ेगा और रिलेशनशिप भी खराब होगी। ठीक है। फेवरेट बुक? एटॉमिक हैबिट्स। ओके और एक बुक देना चाहूंगा जो हर फैमिली को पढ़ना चाहिए, ओके। हु मूव्ड माय चीज। हु? हु मूव्ड माय चीज, ओके, आई थिंक जेम्स स्पेंसर जॉनसन का, सॉरी स्पेंसर जॉनसन का बुक है, ठीक है। जो बोलता है कि समय अनुसार आप नहीं बदलोगे तो आप भूखे मर जाओगे। बहुत सिंपल बुक है, 3 घंटे में पूरा परिवार पढ़ सकता है। अच्छा पढ़ना नहीं है तो स्मार्ट टीवी में 15 मिनट का यूट्यूब वीडियो है, मेरा भी है, अच्छे लोगों का भी है, अच्छा, देख लो 15 मिनट का वीडियो, लाइफ चेंज हो जाएगा। ठीक है। और फेवरेट यूट्यूबर? फेवरेट यूट्यूबर मेरे को समय रहने लगता है, आई लव हिज कॉमेडी, आई लव हिज ठीक है। कॉमेडी। आई थिंक देखो रणवीर आलावादिया ने, थोड़ा उस पर बोलना चाहूंगा, रणवीर आलावादिया ने अपना कोर ऑडियंस छोड़ा, अपना कोर टॉपिक छोड़ा, और ऑडियंस के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में, तो उसको एक फटका पड़ा, बट ही इज कमिंग बैक। और मैं दुआ करता हुआ है क्योंकि वो लड़के ने बहुत मेहनत बहुत किया मेहनत है, किया। टैलेंट है, बट समय रहना डे 1 से बोलता है भाई मैं ऐसा ही हूँ, और अगर उसके स्टाइल से बोलो तो 2-3 गाली भी निकल जाएगा सही कि बात मैं है। ऐसा ही हूँ भाई, हाँ। आपको नहीं देखना मत देखो। वो बहुत क्लियर है, वो नेचुरल जीनियस है और वो अच्छा इंसान है, और उसने तो अपने यूट्यूब चैनल पे इसको पेड कंटेंट रखा है, फ्री नहीं रखा है, हाँ जी, बिल्कुल। बाकी लोगों ने कट करके डाला है। हाँ, तो अभी ऑफकोर्स बवाल के चक्कर में वो चुप बैठा है, बट आई विश ही कम्स बैक, वो अपना ह्यूमर रन करे। मुझे वो ह्यूमर पसंद है पर्सनली, क्योंकि उसमें जीनियस है। मुझे गाली गलौच नहीं पसंद एज अ पर्सन, बट मुझे वो जीनियस लगता है। इमेजिन करो केबीसी के शो में अमिताभ बच्चन साहब के साथ डिग्निटी और रिस्पेक्टफुल के साथ वहां पे वो ह्यूमर रन करना, क्या हिम्मत सही लगता है, क्या ह्यूमर है। तो आई थिंक सच टैलेंट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। ठीक है। आप देखो कपिल शर्मा, उसको भी एक चांस मिला, बीच में उसमें इतना अहंकार था कि डाउन हो गया, सलमान खान ने हाथ पकड़ा तो वापस ऊपर आया। बिल्कुल। So, कपिल शर्मा भी टैलेंट है। सेकंड चांस तो हर कोई डिजर्व करता है। तो समय रैना ने गलती नहीं किया, खाली वो एक एक अपना बाउंड्री डिफाइन करे, बट आई थिंक इज माय फेवरेट यूट्यूबर। ठीक है। ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप अपने क्लाइंट में देखते हो? क्लाइंट में, मैं क्लाइंट में हमेशा 3 चीज देखता हूँ। एक, उसका इंटेंट, क्या वो अच्छा आदमी है, क्या वो अपने एम्प्लॉयज को, वेंडर्स को अच्छा करेगा। सेकंड, भूख, ओके। क्या उसमें भूख है। हाँ। और थर्ड, क्या वो एमबीए है कि एमबीबीएस है। ठीक है। यानी अगर वो हंग्री है, हाँ, वो फुलिश है, और वो वैल्यू क्रिएट करके शेयर करेगा, हाँ। तो हम उसके लिए सब कुछ करेंगे। ठीक ये है। 3 चीज नहीं है तो हम हाथ जोड़ के भगा देंगे। ओके। ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपने काम की सबसे ज्यादा पसंद करते हो? जो दुआ मिलता है यार, हाँ। आप इमेजिन करो, ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं सर हमने घर गिरवी रख दिया, वाइफ की ज्वेलरी बेच दी, हमसे गलती हुई, हमारा इंटेंट भी हिल गया था, बोलते हैं, क्लियरली बोलते हैं। देखो डॉक्टर, लॉयर और कोच से छुपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और फिर उनको अगर जब उनसे ही मेहनत करा के वो जब आगे आते हैं, हम्म। तो वो मेहनत में हमारा 1% रोल है, शायद ज्यादा है, बट हम 1% मानते हैं। और वो जब दुआ देते हैं ना, सर वी हैव ग्रोन, और हम तो वो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है
मेरे ओके लिए। ओके, वो पर्सन जिससे आप सबसे ज्यादा इंस्पायर हुए हो? रतन टाटा साहब, अच्छा। आई थिंक क्या आदमी है। और एक ही इंसिडेंट के कारण कि पूरे इतिहास में किधर भी आग लगा, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अर्थक्वेक आया तो कोई एम्प्लॉय भागा नहीं, हम्म। यानी सब एम्प्लॉय भाग गए, सॉरी 10% एम्प्लॉय रुकते। अच्छा। ताज होटल 26/11/2008 में हाँ। एक एम्प्लॉय भागा नहीं। अच्छा। आप इमेजिन करो, वहां पे टेररिस्ट घुसे और एम्प्लॉयज के पास चांस है, एक भागा नहीं। हम्म। बाहर से लोग अंदर गए कि हम्म। हमें हमारे कस्टमर को बचाना है, हमारे हमारे देश को और ताज होटल का, टाटा ग्रुप का नाम बचाना है। हम्म। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमें कुछ हो गया हाँ। तो मेरे पीछे रतन टाटा साहब और ताज होटल और टाटा ग्रुप है। हाँ। तो ये जो कल्चर बनाया उसने, इम्पॉसिबल है। ये नहीं क्रिएट आप करोड़ों का सैलरी देके किसको हम्म। ट्रेनिंग दे सकते हो कि भाई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो तू मर, लेकिन कस्टमर की सेवा कर? सही बात है, तो नहीं। इसके लिए आई एम अ बिग फैन ऑफ रतन टाटा साहब। ओके, सबसे अनोइंग हैबिट आपकी? सबसे अनोइंग हैबिट आपकी? मैं मेरे वाइफ को बहुत इरिटेट करता हूँ, जिनके साथ मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, मैं उनके साथ जोकर बन जाता हूँ। अच्छा। तो उनको बहुत अराई करता हूँ, वो बोलते हैं यार लोग तेरे पैर पड़ते हैं लेकिन तू इधर जोकर है। तो है, आई हैव अ वेरी वेरी फनी साइड। मैं मेरे कुछ टीम मेंबर्स के साथ भी क्लोज हूँ, सबके साथ नहीं हूँ। हाँ। तो वो बोलते हैं कि सर आपको लोग बिजनेस गुरु बोलते हैं तो आप बच्चे क्यों बन जाते हो? तो हम्म। आई एम अ किड विद पीपल हुम आई लव, और मैं उनको बहुत मस्ती करके इरिटेट करता हूँ। ठीक है, ऐसी कोई सी मूवी या वेब सीरीज जो आप सबको रिकमेंड करना चाहोगे देखना? मूवी और वेब सीरीज, आई थिंक 3 मूवीज है। नाइकी का मूवी जो आया था, फिल नाइट का, नाइकी का, वो सबको देखना चाहिए। मैकडॉनल्ड्स का मूवी जो आया था, अच्छा। वो सबको देखना चाहिए। और एक हिंदी मूवी है रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, अ, समझ गई। रणवीर कपूर वाला, हाँ, समझ गई। वो सबको देखना चाहिए। ओके। वो सेल्स के बारे में, वो एक मूवी जितना आपको दिखाता है वो कोई सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को नहीं दिखा सकता। अच्छा। यस। ठीक है, मैं एक वर्ड बताऊंगी, वो बताना आपके लिए कि क्या मायने रखता है। बिल्कुल। ठीक है, मनी। मनी इम्पोर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। ओके, फैमिली। एवरीथिंग। ड्रीम्स। ड्रीम्स नीड्स टू बी रिटन एंड लिव्ड। भारत। भारत सोने की चिड़िया, स्वर्ग। ओके, वर्क। वर्क इज लाइफ। तो फेज 3 पे चलते हैं। बिल्कुल। ऐसी क्या चीज़ है जो आप अगले 5 साल में चेंज देखना चाहोगे, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं? आई थिंक माइंडसेट ऑफ आर यंग पीपल, बहुत टैलेंट है, हाँ। बहुत टैलेंट है, हाँ। बहुत स्किल है। मैं चाहता हूँ कि वो स्किल को थोड़ा हार्ड वर्क और पेशेंस में वो कन्वर्ट करें। अच्छा। जो इंस्टेंट मनी चाहिए हाँ और हाँ जो मूड वाला है, हाँ। अगर उसको कंट्रोल कर दो तो हमारे जेनजी में बहुत टैलेंट है। तो आई हम्म। थिंक माइंडसेट एंड पेशेंस। ठीक, फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? मेरे आई स्टिल नेक्स्ट 5 इयर्स हमको 1 करोड़ 8 लाख इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करना है टोटल। ठीक हम है। अब तक 2-3 लाख पे पहुंचे रहेंगे, ओके। बट अब डिजिटल के कारण हम स्केल करें। और मुझे 108 बिलियनियर्स बनाने हैं। ओके। अब तक हमने 40 बनाए, हाँ। पर मेरे को वो 108 नंबर, जिनको एटलीस्ट 100 करोड़ का टर्नओवर या हाँ। नेटवर्थ 100 करोड़ का हो, ये मेरा सपना है। ओके, बहुत अच्छा है। और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस आप देना चाहोगे? बहुत सिंपल है, क्रिएट वैल्यू, हम्म। क्रिएट टीम एंड स्केल। ये आपका टाइम है। ये 5 साल में अपॉर्चुनिटीज है कि जो 5% राइट मेहनत, राइट गाइडेंस से करेंगे तो फैंटास्टिक ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो सर इसी नोट पर हम आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बिल्कुल। आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप समय निकाल करके हमारे इस पॉडकास्ट के साथ जुड़े। जय श्री कृष्ण सर। यस यस, लव एंड ब्लेसिंग्स। और अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।